I'm your गौरव भैया। यार अभी तक हम लोगों ने रिएक्ट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी, बट अभी कुछ कमाल का सीखने का टाइम आ गया कि यार अभी ना हम लोग क्या कर रहे थे। कोई याद है, मैंने एक टाइम पढ़ाया था प्रॉप ड्रिलिंग। एक लेक्चर था जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है। कि भाई मेरा एक पेरेंट कंपोनेंट होगा, वो पेरेंट कंपोनेंट क्या करेगा, वैल्यू पास कर रहा होगा चाइल्ड को, फिर वो उसके चाइल्ड को, फिर वो उसके चाइल्ड को। तो ये ना पूरी जो विरासत वाली बातें चल रही थी, उसमें चैलेंज ये था कि भले बीच वाले कंपोनेंट्स को उस वैल्यू की ज़रूरत ना हो, फिर भी हमें क्या करना पड़ता था, यूज करना पड़ता था। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि यार वो प्रॉब्लम कैसे फिक्स करते हैं, है ना, कैसे स्टेट्स को मैनेज करते हैं। स्टेट आपको बहुत अच्छे से समझ आती है कि हर एक एलिमेंट की अपनी एक वैल्यू होगी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं करेंट स्टेट उसकी, उसमें कुछ भी चेंज होगा उसको बोलेंगे स्टेट चेंजमेंट, है ना। और उसको कैसे हैंडल करते हैं प्रॉपरली, आज हम लोग वो सीख रहे होंगे। ठीक है। दूसरी चीज हम लोग आज देखेंगे यार एक एआई टूल के बारे में। कमाल का एआई टूल है यार, और वो आपको पता ही होना चाहिए अगर आप डेवलपमेंट में जा रहे हो। वो नहीं पता है तो यार फिर बहुत चैलेंज आने वाले हैं, क्योंकि उससे डेवलपमेंट होने वाला आपका 5x, बहुत फास्ट, बहुत फास्ट, जिससे कमाल के प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। अगला कोई कमेंट में आई गेस पूछ रहे थे आप लोग कि यार प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे नहीं करेंगे, तो ट्रस्ट मी हम लोग बहुत सारे कमाल के प्रोजेक्ट करेंगे इस पूरी सीरीज में, जहाँ फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के प्रोजेक्ट्स हो रहे होंगे, फिर कंबाइंड फुल स्टैक के प्रोजेक्ट हो रहे होंगे, समझ रहे हो। तो कमाल की चीज़ें आने वाली हैं, बट उसके लिए आपको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा। आपको ना डेली लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा कि भाई आप इंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको मजा आ रहा नहीं आ रहा लेक्चर्स में, है ना। वो चीज़ें मुझे आपके एंड से चाहिए। और आपको सच में अगर लग रहा है कि लेक्चर बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि यार कैसा लग रहा है लेक्चर और क्या आपको चाहिए, है ना। तभी मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ, है ना। तो सही है यार, चलो मिलते हैं फिर आपको लेक्चर के अंदर। शुरू करें क्या? चलो शुरू करते हैं यार। तो मैं यहाँ पे ना, मेरे पास कुछ टॉपिक हैं आज के लिए। पहला तो स्टेट मैनेजमेंट की, यार ये क्या होता है। दूसरा, ये यूज कॉन्टेक्स्ट क्या है। एक हुक बचा हुआ था हमारा, हम लोगों ने लास्ट टाइम में बहुत सारे हुक्स देखे, बट यूज कॉन्टेक्स्ट आज टाइम आ गया कि आज हम इसको कवर करें। और हम देखेंगे नोटिफिकेशंस कैसे आती हैं। तो आप देखते हो कि नोटिफिकेशन कुछ स्टाइल्ड फॉर्मेट में आती हैं, आप कहीं भी कुछ सबमिट करो तो वो नोटिफिकेशन अगर मेरे को चाहिए तो हाउ वुड आई टेक इट, राइट। तो वो मुझे कैसे मिलेगी। दूसरा, कौन सा ऐसा एआई, कमाल का एआई टूल है जिसे मैं यूज कर सकता हूँ डेवलपमेंट के लिए। क्या चैट जीपीटी या गिटहब कोपायलट सफिशिएंट है? द आंसर इज नो, ये सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? तो अब एक बात समझो, मैं आपको एक सिंपल सी कहानी बताता हूँ। वो कहानी ये है कि मान लो कि आपने क्या काम किया हुआ है कि आपने काम करना चाहते हो। तो यार वो काम, मान लो एक बिजनेस शुरू करना है आपको, ठीक है। अब बिजनेस शुरू करने के लिए क्या करता है, वैसे एक प्रॉब्लम आई, आपने वो एक प्रॉब्लम लेके एक इंसान को बताई, वो मान लेते हैं आपका मेंटोर है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि भाई एक मेरे पास प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आप इससे पूछने के। तो वो बोला कि ठीक है यार, वो आपको सॉल्यूशन देगा किसके भी पे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप उसको बता रहे हो। तो देयर इज सेकंड पर्सन, ठीक है, जिसने तुम्हें उस बिजनेस को बनाते हुए देखा है, शुरू से तुम्हारी सारी चीजें समझी हैं, तुम्हारे ऑफिस के बारे में उसको पता है, तुम्हारे एम्प्लॉयज के बारे में उसको पता है, तुम्हारे पास कितना फंड है नहीं है वो सब पता है। तो हर एक चीज वो जानता है। तुम उससे एडवाइस लें, जो कौन ज्यादा बेटर एडवाइस तुम्हें दे पाएगा, मुझे बताओ। कौन ज्यादा बेटर एडवाइस दे पाएगा, जिसको सब पता है तुम्हारे बिजनेस और तुम्हारे बारे में, या फिर जिसको एक से प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता है, वो ज्यादा दे पाएगा। तो अभी चैट जीपीटी से क्या हो रहा है, गिटहब कोपायलट कर, उनके पास एक फाइल का डेटा है, या फिर जो आपने इनको प्रॉम्प्ट दी हुई है उस सिर्फ एक पर्टिकुलर कोड, सम सर्टेन अमाउंट ऑफ कोड का आइडिया है इन्हें, बट पूरे प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं है। अगर आप सोचो अपना पूरा बीएस कोड ही एक एआई टूल बन जाए, सोचो सोचो, पूरा बीएस कोड ही क्या बन जाए, एआई बन जाए, यानी सारी फाइल्स उसको पता हो, जो भी लाइन ऑफ कोड में लिख रहा हूं उसको पता हो। तो उस केस में क्या होगा यार, पूरा का पूरा ना मेरा पूरा प्रोजेक्ट एआई को पता है। तो अब अगर मैं उससे सजेशंस मांगूंगा ना, तो बेटर सजेशन देगा एज कंपेयर टू यार उसको सिर्फ एक ही फाइल का आइडिया है उसके कंपैरिजन में। बात समझ आ रही है। तो इस टाइम पे आपको यूज करना पड़ेगा एआई इनेबल्ड आईडी टूल, और विल से एआई इज आईडी टूल, दैट्स वेयर वी हैव टू यूज इट, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक है लवेबल यू एआई, आप यूज करके देखो कैसा चल रहा है, लवेबल एआई। ओके, सेकंड कर्सर एआई। यार आज इंडस्ट्री में यार मोस्टली लोग इसे यूज कर रहे हैं, कर्सर एआई को यूज कर रहे हैं। ट्राई करके देखते हैं। चलो हम लोग ना, इसका 15 डेज का फ्री सेटअप है, तो हम लोग फ्री करके देखते हैं। बाकी मल्टीपल अकाउंट बनाओ, यूज करो, है ना। यार आई डोंट नो मेरे अकाउंट पे एक्सेस बचा होगा नहीं बचा होगा, बट लेट्स सी, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं, अपन सर्च करते हैं कर्सर एआई, ठीक है। मैंने कर्सर एआई किया हुआ है, मैं करूंगा इसको यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक,
और यहाँ मेरे को ऑप्शन मिलेगा मेरे को किसको डाउनलोड करना है। तो मेरे पास मैक ओएस है, बाय डिफॉल्ट उसने सजेस्ट भी कर दिया। आप यहाँ से जाओ और देख लो आपका कौन सा विंडोज का सिस्टम है, उसके भी आप डाउनलोड कर लो। लाइनक्स है उसके भी यहाँ पे कर लो, और मैक है तो उसके भी यहाँ पे कर लो। तो मेरे को तो मैक ओएस के लिए चाहिए, मैं इस पर क्लिक करूंगा और ऑटोमेटिकली मेरी मैक के लिए डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरी इंटरनेट स्पीड थोड़ी सी फास्ट है, इसलिए देखो ये थोड़ा फास्ट डाउनलोड हो रहा है। हो सकता है आपका जैसी स्पीड हो वैसा ही डाउनलोड होगा, बट ट्रस्ट मी कमाल की चीज़ है। मैंने इससे कमाल की चीज़, कमाल की चीज़ है, मतलब कमाल के प्रोजेक्ट बना लोगे आप। बट याद रखना ये आपको डोमिनेट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इसने जो कोड लिखा वो आप समझने जरूर चाहिए। ऐसा नहीं इसने कुछ भी लिख दिया, आपने कुछ भी उठा के डाल दिया प्रोजेक्ट में, और इंटरव्यूअर आपसे पूछा बताओ ये कैसे हुआ, तो यार सेइंग यार ये तो नहीं पता, मैंने तो ना एआई अच्छे से जानता हूँ, मैंने एआई से किया हुआ है। अरे अब उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, एआई सही से नहीं कर पाया तो कौन करेगा? तुम बताओ, तुम्हें ही आइडिया नहीं है तुम्हारे प्रोजेक्ट का, तो फिर हाउ वुड हैपन? हो ही नहीं सकता यार वो। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पता होना चाहिए अपना प्रोजेक्ट। तो यार ना यहाँ पे मेरे मैक में तो मैं ऐसे सिंपल सा ड्रैग करूंगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये मैं रिप्लेस कर देता हूँ क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल था, दैट्स व्हाई इस थिंक ये रिप्लेस होगा। बट ठीक है यार, ये मेरा हो गया रिप्लेस, मतलब इंस्टॉल हो गया मेरे में। ठीक है, आप अपने में इंस्टॉल कर लेना। विंडोज में कुछ नहीं करना होता, सारे ऑप्शन को टिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो, दैट्स इट। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं सर्च करूँगा कर्सर एआई। तो मैंने कर्सर सर्च किया और कर्सर सर्च करने पे मेरा ये आ गया। तो ये वेरीफाई कर रहा है, मैं ओपन करूँगा और इसको सारी परमिशन मैंने ऑलरेडी इनेबल की हुई हैं, आप अपने में इनेबल कर लेना। हालांकि मैंने इसके सेटिंग्स पे क्लिक किया हुआ तो जनरली इंटरफेस दिखता नहीं है, मैंने सेटिंग वाला खोला तो ये इंटरफेस दिखेगा आपको। एक बार ये सेटअप हो गया, सारी सेटिंग आप बीएस कोड से इंपोर्ट कर लेना। ये पूछेगा आपसे बीच बीच में बीएस कोड से इंपोर्ट करने के लिए, आप इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट करने के बाद में यार मुझे क्या चाहिए ना, तो बाइट तो लॉगिन पूछेगा, ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ठीक है, ये सेम बीएस कोड के जैसा ही है यार। मैं एक फोल्डर ओपन करता हूँ, तो एक फोल्डर बनाते हैं। तुम्हें याद है हमारे पास एक फोल्डर था, एक तुम भूल बहुत जल्दी जाते हो यार, वो प्रॉब्लम है। एक हमारे पास फोल्डर था, एक था एफएसडी सीरीज करके, तो मैं यार उसको ओपन करूंगा। यहाँ पे सेम फोल्डर है हमारे पास, ये आ गया हमारा फोल्डर। ठीक है, तो अब मैं इनसे क्या बोलूँगा, भाई साहब अब इनको ना हमारे पूरी सीरीज का आइडिया है, ये पूरा इसको रीड कर लेगा, पता है पूरा हमारा जो एफएसडी सीरीज अभी तुमको पढ़ा है ना, वो सारा इसको आइडिया, अगर मैंने वो फोल्डर ओपन कर लिया तो अब क्या होगा कि मैं यहाँ पे गया, कहाँ पे टर्मिनल मेरे को चाहिए, मैं टर्मिनल पे क्लिक करूंगा, नया टर्मिनल लूंगा। तो टर्मिनल मेरे को मिल गया है। अब मैं यहाँ जाऊँगा, कैसे बनाते हैं हम लोग रिएक्ट, तुम पता है? अरे तुम्हें सब पता है यार। तो यहाँ पे लिखो यार npm क्रिएट, क्रिएट की स्पेलिंग क्या होती है, क्रिएट बाइट @latest। ठीक है, अच्छा लेटेस्ट से याद आया ना, एक चीज़ मुझे तुम्हें बतानी थी, मैं बाई करूँगा यहाँ पे। और ठीक है यार, प्रोजेक्ट नेम एक बार डाल देते हैं, मैंने डाल दिया day20। ये बोल रहा है क्या चाहिए हमको, सेम चीज़ यार, और तो कुछ है नहीं। रिएक्ट चूज किया, लैंग्वेज अपनी जावास्क्रिप्ट चूज की, और ये क्या बोल रहा है, npm नोटिस न्यू माइनर वर्जन ऑफ npm अवेलेबल दिस थिंग 11.5 बना रहने दो, आई डोंट केयर यार, I'll इंस्टॉल समवेयर। ठीक है, ये मुझे रन करना होगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा, वो मेरे लिए प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो ठीक है यार, मुझे क्या करना है, CD day20 करना है। तो CD day20 जैसे VS कोड में करते तो वैसे यहाँ करना है, बट ये अपने आप में AI टूल है, आई डोंट हैव टू यूज गिटहब कोपायलट नाउ। तो मेरे को ना एक सिंगल फाइल और डिपेंडेंसी है नहीं, ये पूरे प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करेगा, मैं जो इससे बोलूँगा वो जनरेट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं लिखूंगा npm आई। जब तक ये इंस्टॉल करता है मैं चलूंगा यहाँ पे, क्योंकि लेटेस्ट से तुम्हें एक चीज़ समझनी है यार। तो जो लोग ना एआई के फील्ड में चाहते हैं उनका करियर बहुत बेटर हो, क्योंकि एआई आज डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पर कोई दो राय है नहीं। और आपको बहुत इंटरेस्ट है डेटा वाले फील्ड में, तो कमाल का एक कोर्स है जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ से यार, करियर 247 का ना, करियर 247 पे ये सर्च करो। यहाँ पे ना तो मिलेगा डेटा एनालिटिक्स का कोर्स, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स, और साथ में तुम्हें मिलेगा यहाँ पे यार, ये तो सीधे डीए का खुल गया। यहाँ पे तुम जाओ, क्योंकि मैं पता क्यों बता रहा हूँ, सेल लाइव है यार। सेल लाइव का क्या मतलब है भाई, सेल का मतलब ये कि यार तुम्हें बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंट में मिल रही होंगी, फ्लैट 20% ऑफ है। क्योंकि अभी ना आपका स्किल महोत्सव चल रहा है। स्किल महोत्सव मतलब क्योंकि अभी फ्रीडम 25 लाइक 15 अगस्त है ना, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो उसकी वजह से भी स्किल महोत्सव यहाँ चल रहा है। हो सकता है आपकी कुछ हेल्प हो जाए, 20% ऑफ मिल जाएगा आपको। यहाँ पे कोई पूछे कि यार कौन, तो अगर तुम मेरा नाम लोगे तब भी तुम्हें डायरेक्टली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तुम्हें मिल ही जाएगा डिस्काउंट। गौरव पांडे बोलोगे, कुछ ना कुछ टीम तुम्हें हेल्प कर देगी इनकी। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जाओ डेटा स्किल्स पे, यहाँ तुम्हें 2 कोर्स मिलेंगे, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स। कमाल की बात, ये पूरी एआई ओरिएंटेड है, आज करेंट इंडस्ट्री से अलाइंड है, और कमाल के लोग यहाँ पढ़ाने आते हैं। तो हो सकता है कुछ कमाल की चीज़ आप सीख जाओ और एक अच्छी जॉब लैंड कर लो। तो जाओ यार इनके पेज को एक्सप्लोर करो, जिसमें डेटा एनालिटिक्स खोल देता हूँ, अगर ओपन कर देता हूँ आपके लिए। बाकी आप जाओ एक्सप्लोर करो। तो यहाँ पे जेन एआई के साथ आपको डेटा एनालिटिक्स सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। 260 आवर्स ऑफ लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद में डेडिकेटेड 40 आवर्स ऑफ जेन एआई सिखाया जाएगा,
जो कि यार अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ये देखो स्किल महोत्सव से लाइव चल रही है अभी, ग्रैब करो, जाओ यहाँ पे इस कूपन को यूज करो और कंटिन्यू करो, ठीक है। इससे मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं है, बट हो सकता है आपको कुछ प्रॉफिट हो जाए। चलो यार अपने लेक्चर पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ वापस आता हूँ। यहाँ वापस आने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, मैंने ये कर्सर एआई को कर लिया था और ये मेरा npm आई भी हो गया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना है npm run dev, npm run dev, तो ये चलेगा मस्त यार। ये चल रहा है यहाँ तक ना, ये 15 डेज के लिए फ्री है कर्सर एआई, उसके बाद ये पेड है। अब पेड आप लोगे नहीं, मुझे अच्छे से पता है, तो डिफरेंट अकाउंट का यूज करते रहो भाई, ठीक है। तो यार ये हो गया। तो मुझे क्या करना है, सेम स्ट्रक्चर में Day20 को जाऊंगा। यहाँ से मैंने इसे थोड़ा लगता जूम कर लेना चाहिए, मुझे थोड़ा सा जूम कर लिया। आई होप नाउ दिस लुक्स गुड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद मुझे क्या करना है, मैं जाऊँगा अपने SRC के अंदर, जहाँ मुझे मिलेगा मेरा app.jsx, जिसको मैं पूरा हटा के भेजने वाला हूँ घर। तो ठीक है यार, मैंने ऐसा कर लिया। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, क्या मैं लिखूंगा, क्या लिखते थे अपना RFC। सो यार ये जो हमने, तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिक सारी चीज़ मेरे इंपोर्ट है कहाँ से, VS कोड से, इसलिए मेरे को यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, वरना आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे सारे एक्सटेंशंस यहाँ पे जो आपने VS कोड में किए हुए थे, ठीक है। तो ये इसने ऐसा बना दिया। अब मेरे को हटानी है इसकी CSS, तो मैं इसको हटा दूंगा, इसका CSS, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आ गया, ये इंडेक्स वाली CSS भी हटा देता हूँ, ठीक है। सारे हम लोग यूज कर रहे होंगे मॉड्यूलर CSS को, तो इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। इसको रिनेम करते हैं, इसका नाम रखेंगे app.module.css, करेक्ट, मॉड्यूल app.module.css। और सेकंड वाला भी मैं करने वाला हूँ man.module.css, अगर मुझे कभी कुछ यूज करना पड़ा तो। मैन है क्या मेरे पास, अच्छा man.jsx है भाई, ये थोड़ी चाहिए। इंडेक्स वाले को हटाओ यहाँ पे, ऐसे वो डिलीट ही कर देते हैं यार, बट कोई नहीं, रख लेते हैं, अगर हो सकता है हम लोग कभी इसको यूज करें तो। बट हटाओ यार, इंडेक्स मुझे कभी यूज करनी भी नहीं है, करनी होगी तो मैं बना लूंगा, आई डोंट केयर, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया यार, सिंपल सा मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी है प्रॉब्ली, ठीक है। तो अगर मैं देखोगे तो यार कुछ ऐसा ये ऐप दिख रहा है जो मैंने लिखा हुआ है। अब यार मेरे को ना सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे मैं इससे बोलूंगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे तुम जाओ, यहाँ पे तुम बस लिखोगे पूरा, ये पूरा एजेंट तुम्हारा पूरा कोड लिख देगा, ठीक है। तुम इसको सजेस्ट करो, तुम इसको लिखो बोलने के लिए, ठीक है। तुम बोलोगे कि आई वॉन्ट टू, लेट्स से ना यार, मैं इस पे फोल्डर स्ट्रक्चर लिस्ट बना लेता हूँ, ये इससे नहीं करवाता हूँ कभी कि ना, बहुत अच्छे से हो नहीं पाता है फोल्डर स्ट्रक्चर, तो उसमें हम ही लोग एक्सपर्ट हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगा, कंपोनेंट करके फोल्डर बना लेता हूँ, कहाँ पे, SRC में, कहाँ पे, SRC में। तो मैं SRC में गया, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ मैं यार, एक पेजेस कर लेता हूँ। पेजेस में जैसे हमारा होम पेज हो गया, बाकी सारी चीज़ें तो वो डिफाइन करोगे आप, पेजेस डिफाइन कर लो। और दूसरा कंपोनेंट डिफाइन करोगे, तो हालांकि मैंने पेजेस कर लिया, तो पेजेस के अंदर मैं गया, यहाँ मैं डिफाइन करूँगा यार home.jsx, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं इसको बोलूँगा, ठीक है। मैंने तो कुछ नहीं लिखा, मैं RFC लिख के छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है। मैंने इतना लिखा हुआ है। मैं इसको बोलूँगा कि आई वॉन्ट टू क्रिएट लेट्स से फूड वेबसाइट, ठीक है। मैंने इसको बोला मैं फूड वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। डिजाइन माई होम पेज एंड फॉर स्टाइलिंग होम पेज इन। अब तो तुम यहाँ फाइल के सिलेक्ट करोगे, @ लगाओ, फाइल के ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ फाइल डालो अपना होम। तो ये देखो पकड़ लिया इसने, ये देखो पूरा लोकेशन इसको मिल गया, कहाँ से आ रहा है ये देखो, home.jsx, ओके। डिजाइन माई होम पेज इन home.jsx। और ये बहुत अच्छा आइडिया, ये पूरा आप एक साथ मत लेना। मैं आपसे बोलूँगा कि आपको क्या करना होगा कि यार अपना उसी फोल्डर को खोलो, उसी प्रोजेक्ट को खोलो जिसमें आप काम कर रहे हो। हालांकि मैंने बहुत सारे पे खोले हुए जो कि एक अच्छा आइडिया नहीं है ना, ठीक है। बट एनीवे, ठीक है, होम पेज लाइक, ओके, डिजाइन माई होम पेज इन, इसमें by using modular CSS, ओके, modular CSS, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक फाइल में बना देता हूँ, कौन सी बनाऊंगा, home.module.css मैंने बना दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं बोलूँगा @home.module.css, ये देखो लोकेशन इसने प्रॉपर बता दी, मैंने दोनों फाइल सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, ठीक है, इन विच I want to create navigation folder और navigation file in component folder। तो ये तुम्हारी फाइल भी बना सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक नया फोल्डर जनरेट करूँगा, ठीक है, SRC के अंदर ही। SRC क्योंकि मेरा नेविगेशन एक कंपोनेंट है जो मल्टीपल प्लेसेस यूज कर रहे होगे, तो मैं SRC के अंदर है, मैं लिखूँगा यहाँ पे कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स, ठीक है, ठीक है, इन कंपोनेंट फोल्डर, ठीक है, एंड यूज इट इन होम इन @
होम डॉट जे एस एक्स, ठीक है। डे 20 इसने पकड़ लिया, सारा काम मेरा मस्त चल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला, इसको बस हिट करूंगा। अब तुम देखो ये कैसे काम करता है, ये फटाक से काम कर देगा। हालांकि मेरा फ्री वाला वर्जन है, मैंने कोई पैसा पे नहीं किया इसको अभी, ठीक है। तो ये हो सकता है थोड़ा स्लो हो, उतना फास्ट नहीं हो जो पेड वाले होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला आई स्केल द रिलेवेंट फाइल, बट प्रॉब्लम है ना, मेरे पास बहुत बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पे जो मेरे पास नहीं होनी चाहिए आइडली, बट ठीक है। अब ये ना जो कोड लिख रहा है, अभी तो मैं बताएगा अभी कि इसने क्या क्या किया हुआ है, इसने क्या क्या किया हुआ है, ठीक है। तो यार ये कुछ कुछ तो कर रहा है, इसको कर लेने देता है। कर ले भाई, तू कर ले, है ना। तो ये कर रहा है, यहाँ पे मेरे से बोल रहा है आई स्कैन द रिलेवेंट फाइल्स टू सी करेंट स्ट्रक्चर बिफोर एडिंग द नेविगेशन कंपोनेंट एंड स्टाइलिंग होम डॉट जेएसएक्स विद CSS मॉड्यूल, then I'll create src component navigation.jsx in this location and update src page home and src pages home.module। तो सब कुछ ही कर रहा है। I'll add new navigation component with its CSS module overhaul home.jsx, ठीक है, टू डिजाइन अ फूड थीम्ड होम पेज यूजिंग होम मॉड्यूल। सब कुछ लिख रहा है, ये सब कुछ लिख रहा है, कमाल कमाल की चीज़ें कर रहा है ये। तो ठीक है यार, कर लेने देते, इसको मैं दिखाता हूँ यार कैसे बना सकता हूँ। मैं पूरा प्रोजेक्ट बनाएगा, मैनेजेबल होगा ये, है ना। बट आप इसके मास्टर होने चाहिए, ये आपका मास्टर नहीं होना चाहिए, इतना तुम्हें ध्यान रखना है यार। और तुम ये ध्यान नहीं रखोगे तो फिर कुछ ध्यान नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो चलो यार, तो ये लिख रहा है यार, लिख लेने देते हैं इसको। बोल रहा है उसके बाद क्या बोला है, ठीक है यार, जनरेट कर रहा है। मैंने बहुत कुछ एक साथ दे दिया, इससे टाइम कंज्यूमिंग भी है, बट लेट इट बी, अभी ये खत्म कर देगा। तो इसने एक दो फाइल्स कर दी हैं आई गेस, है ना। तो मैं अगर देखूंगा भी ना, तो मेरे कंपोनेंट्स के अंदर तुम देखो नेविगेशन फाइल आ भी गई है। तो ये नेविगेशन का कोड यहाँ पे आ गया है, ठीक है। हालांकि तुम्हें इसे बाद में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ना बहुत स्ट्रक्चर्ड मैंने दिया नहीं है चीज़ें, बट ठीक है। तुम देखो ना, बहुत कुछ बहुत कायदे का बन चुका होगा, जिसको हम लोग बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट क्या होने वाला, फास्ट होने वाला है इसके हेल्प से। ये रिप्लेस नहीं है, इट्स अ फास्ट, इट्स अ फास्ट। सो वो होगा। तो अब आगे मैं अपना होम दिखाता हूँ, मैं आपको होम मेरा कैसा दिख रहा है। तो उसमें होम में भी बहुत सारा कोड डाल दिया है। हालांकि आपसे पूछेगा कि आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, तो जो जो ये बता रहा है हम लोग एक्सेप्ट कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें देखो CSS भी डाली होगी, इसके दो डाली हुई है ये, देख रहा हो। तो ये मेरी कौन कौन सी फाइल बन गई, तो ये दिखा रहा है मेरे को, क्या इसने डिलीट किया, क्या इसने ऐड किया, सब बताएगा, ये सब बताएगा। बात समझ आ रही है। और उसके बाद मस्त चलेगा इसमें सब कुछ, ठीक है। तो यार ये मुझे लगता है बन गया है आई गेस, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है, यू कैन स्टार्ट द डेव सर्वर, बोल रहा है तो ऐसे करो स्टार्ट, ठीक है। पहले CD करो, मूव करो। हालांकि ये थोड़ा नहीं पकड़ पा रहा कि मैं लोकेशन मेरी कहाँ है, तो बट ठीक है, एनीवे, ठीक है। तो ये बोल रहा है 2% मैंने कंज्यूम कर लिया अपने फ्री वाले का। तो वो मेरे को याद रखना है, मेरे पास लिमिटेड क्रेडिट है फॉर अ मंथ जो मैं यूज कर सकता हूँ फ्री वर्जन में, जो कि 2% हो गई हैं। बट अगर आप पहली बार कर रहे हो तो फिर 15 डेज ऐसा कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया है। अब मैं करने वाला हूँ कीप ऑल फाइल। हालांकि ना इसने थोड़ा इंटरफेस बदल दिया है, बट ठीक है, मैं सारी फाइल रखने वाला हूँ यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा दिख रहा है। देखो मैंने कुछ किया क्या, नहीं किया, बट फिर भी ना बेफड़ क्यों हो गया भाई ये। अरे यार, कुछ तो इसने ऐसा ऐड कर दिया इमेज वगैरह जो मेरे को मिली नहीं है। तो देखते हैं क्या नहीं मिल रहा है मुझे। ये अपडेट हो गया, प्री ट्रांसफॉर्म एरर, कुछ नहीं मिल पा रहा है इसको। यहाँ पे index.css नहीं मिल पा रही है इसको, जो मैंने फाइल डिलीट कर दी है हाउएवर। तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहीं तो इंपोर्ट की है, मैन में इंपोर्ट की है index.css, देखो ये देख रहे हो। तो बस वही कभी कभी चैलेंज रहते हैं, बाकी ठीक है, बाकी सॉर्टेड है। तो तुम देखोगे ना, ये तुम रिफ्रेश करो, इसने तो अपने आप ये सब बना दिया। चाहे सर्च करो रेस्टोरेंट को, किसी भी चीज़ को, तो ये इसने कितना मस्त बना दिया। तुम देखो कुछ भी तुम्हें करना पड़ा नहीं, एक प्रॉब्लम कायदे की चीज़ बन गई, ठीक है। अब मैं इसको कुछ और बोलने वाला हूँ, कुछ करने। तो फूड की मस्त वेबसाइट दिख रही, तुम देखो यहाँ पे यार, ये इसमें कुछ स्टाइल ऐड किया, ऐड टू कार्ट का यहाँ पे। हालांकि ये वर्किंग नहीं है, हालांकि तुम इसे वर्किंग बना सकते हो, बट ठीक देखो यार, ऑलमोस्ट तो मस्त कुछ कुछ चीज़ बना दी है। मैं इसको कुछ सर्च भी करके देखता हूँ, ठीक है। तो मैं देखूंगा स्मैश बर्गर, इसने एक्टिव नहीं किया होगा, आई होप सो। नहीं एक्टिव नहीं किया, बट एक बेसिक इंटरफेस ने बना के मेरे को दे दिया है। मैं इससे एक्टिव करवा सकता हूँ, ये सारे वर्किंग है नहीं, इसने ऐसे बनाया हुआ है। बट तुम देखो कितना मस्त दिख रहा है इंटरफेस, देखो कूल लग रहा है, नहीं लग रहा है, कितना कमाल का सडनली बन गया। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब तुम्हारे हाथ में, तुम इसको कैसे प्रॉपर्ली बनाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे बेसिकली क्या करना है यार, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ यार, कि बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना कुछ कुछ चीज़ें हों यहाँ पे। मैं इन सारे भी इनको भी डिज़ाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। किसको, होम, मेन्यू, अबाउट और कॉन्टैक्ट को। इसके लिए मुझे कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मैं करूँगा Ctrl+C। और यार बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं हो जाएगा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो समझ आ गई यार, इसको हम कैसे यूज करते हैं। बट ठीक है, थोड़ा लेंदी हो जाए, थोड़ा फोकस करना प्लीज़, ध्यान देना, है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा यार, मेरे को इंस्टॉल करना होगा एक npm i करूँगा मैं यहाँ। npm i करने के बाद मेरे को क्या चाहिए, रिएक्ट राउटर डॉम चाहिए, ताकि मैं नेविगेशन कर पाऊँ। रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है, मैं करने वाला हूँ ये। तो मेरा रिएक्ट राउटर डॉम हो गया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना हो, तुम्हें याद है यार बहुत अच्छे से, तुम यहाँ पे आते थे कि इसमें मैन फाइल के अंदर, और यहाँ करते थे इम्पोर्ट
क्या करते थे, ब्राउजर राउटर एज राउटर करेक्ट, और यहाँ पे तो सारा सजेशन दे देगा तुमको। ये देखो ये बड़ा बड़ा सजेशन आ रही है, ये एआई का फायदा है। बट तुम्हें पता है यार इसका क्या यूज है, तुम्हें पता है ये मैंने क्यों किया हुआ है, बस समझ आ रही है। अब चलते हैं अपन किसमें, ऐप के अंदर, यहाँ पर भी ये सब अपने आप तुमको सजेस्ट करेगा, ठीक है। ये देखो ये सारा कुछ ज्ञान दे दिया देखो, ये बोला राउट साइड कर लो, राउट्स में ये डाल दो, देख लो कितना फास्ट सजेशन कर दिया। अब यहाँ पे इंपोर्ट करने की भी बात आ गई, उसने कर दिया, कितना फास्ट हो रहा है, एरर करने के चांसेस बहुत कम है, चीज़ें फास्ट हो जा रही हैं। तो ये देखो तो होम पाथ उसने ऐड कर दिया। अब चलते हैं अपन नेविगेशन वाले में, नेविगेशन का मिलेगा कंपोनेंट के अंदर मिलेगा, नेविगेशन में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ तुम देखो, यहाँ पे ये अपने आप तुम्हें सजेस्ट करेगा, ठीक है। मैं या फिर इससे करवा भी सकता हूँ, मैं यहाँ कर लूँगा ऐसे इम्पोर्ट, ठीक है। तो लिंक इसने इंपोर्ट कर ली, देख लो अपने आप ज्ञान दे रहा है, अपने आप ज्ञान दे रहा है। यहाँ पे देखो कि मैं टैब क्लिक करूंगा तो ये दो पूरा ज्ञान इसने दे दिया, बोला कि भाई लिंक में ऐसे तुम सब कुछ कर लो, मैंने कर लिया, देख रहे हो सब कुछ फास्ट, कितना फास्ट हो रहा है। बट मेरे को आइडिया अच्छे से, आई रियली नो कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है, बात समझ आ रही है, ये मेरे को समझ आता, बस यही आपको समझना कि भाई यूज जरूर कर रहे हो, बट आप पता है आपको ये सब कैसे चल रहा है। दूसरा स्टाइल्स के अंदर सीटी एक बटन मैंने यहाँ पे डिफाइन की होगी, तो वो मेरे स्टाइल्स में जाके पड़ी होगी, बात समझ आ रही है। तो अब तुम देखोगे ना तो यार ये ना पूरा अच्छा, अभी तो मेरे को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, होगा ये तो मैं कर लेता हूँ रिस्टार्ट इसको, npm रन टाइम मैंने कर लिया है। तो ये तुम देखो ना मस्त चल रहा होगा। तो होम पे क्लिक करो तो होम आ रहा है, मेन्यू पे क्लिक करो मेन्यू वाला बना नहीं है। तो अब मैं इससे क्या बोलूँगा, कि मैं बोलूँगा यार यहाँ पे नाउ गो टू पेजेस, ओके, एंड डिजाइन मेन्यू, मेन्यू बिल से कि यार ये क्रिएट भी कर लिया, फिर मैं डिजाइन भी कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक फाइल बना देता हूँ कि मेरे को पेजेस में चाहिए, थोड़ा थोड़ा आपको करना पड़ेगा यार यहाँ पे, ताकि ये कभी गलतियाँ ना करे, मेन्यू डॉट JSX, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसको मैनेज करने की, डोंट वरी, ठीक है। जो जो हमारा मेन टॉपिक है डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, मैं यहाँ पे आ गया, मैं मेन्यू के अंदर डाऊंगा, मैं लिखूंगा RFC, तो ये डिजाइन हो गया बेसिकली। नाउ मैं इससे क्या बोल रहा हूँ, नाउ गो टू पेजेस एंड डिजाइन @ मेन्यू डॉट JSX, ठीक है, ठीक है। बाई पुटिंग सम डमी डेटा by creating array containing 20 products और 20 फूड आइटम्स, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, डिजाइन भी करेगा एंड ऐड दिस इन ऐप डॉट JSX, ठीक है। अब देखो मैंने इसको पूरा बोल दिया है, अब ये पूरा करके देगा मेरे को, तुम देखो पूरा बनाएगा मेरे लिए। बस आपको वो डेवलपमेंट सीखना है यार, वो मैनुअल चला गया टाइम, वो मैनुअल चला गया टाइम, आपको ये पता होना चाहिए ऐसे कैसे करते हैं, बट जो भी लाइन लिखी है वो आपको पता होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा मैंने आपको पढ़ाया है, बस समझिए उससे ज़्यादा मैंने आपको पढ़ाया। फंडामेंटल अगर आपने कायदे से वीडियो देखी हुई ना, कोई नहीं आपको रोक सकता फंडामेंटल का आंसर करने में। तो ये तो प्रॉपर बना रहा है, मैं एनिमेशन वगैरह में लोग सीखेंगे, ऐसा नहीं एनिमेशन नहीं सीखेंगे, विल डू एनिमेशन, ठीक है। तो ये तो बना रहा है प्रॉपर, रीड कर रहा है मैन को, ऐप को, ये सारा काम चला रहा है मस्त, ठीक है। तो यार हालांकि ना मुझे लगता है मैंने लोकेशन एकदम प्रॉब्लम है, पता क्या है, मैंने ये मल्टीपल फोल्डर में एक साथ हैं, अगर मैंने एक सिंगल प्रोजेक्ट खोला होता ना मेरे लिए बहुत फास्ट होता ये और बहुत ऑप्टिमाइज्ड होता, ठीक है। तो यार ये प्रॉपर्ली कर, बट हाउएवर इसको आइडिया होगा कि मैं 20 के अंदर ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि इसको पूरे प्रोजेक्ट का आइडिया है। बट ये GPT की बात करते तो फट जाता, अभी नहीं कर पाता, बस समझिए। आप कोपायलट की बात करते नहीं चल पाता, बट ये जो आईडी है ये काम कर देगी। तो मेन्यू वाले डिजाइन कर रहा है, इसने रीड कर लिया प्रॉपर सारा कुछ, तो ये सारी फाइल इसने रीड की हैं, अभी उनको डिजाइन कर रहा है, डिजाइन करके मेरे को बना के देगा। बट उससे पहले जब तक ये बना रहा है तब तक हम लोग अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा स्टेट मैनेजमेंट है कि आप लोग एक बात जानते हो, स्टेट मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है कि जब भी अब स्टेट में चेंज होगा आपको कंपोनेंट रीरेंडर होता नहीं होता है। अब आपको एक याद है प्रॉब्लम मैंने पढ़ाई थी आपको, प्रॉप ड्रिलिंग करके एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, प्रॉप ड्रिलिंग। उसका क्या मतलब होता था कि मेरे पास ऐसे एक मैन पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। मेरे पास क्या एक पेरेंट कंपोनेंट है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैंने एक पेरेंट कंपोनेंट पर लिखा, मैंने लिखा पेरेंट कंपोनेंट। अब इस पेरेंट कंपोनेंट से क्या होगा कि आपने अगर कोई चीज़ यहाँ पे कोई स्टेट डिफाइन की हुई है, क्या एक स्टेट डिफाइन की हुई है, मान लेता हूँ इस स्टेट का यूज आपके इस चाइल्ड का एक चाइल्ड होगा, इस पेरेंट का, इसका भी एक चाइल्ड होगा, ठीक है, और इसका भी एक चाइल्ड होगा। मान लेता हूँ कि अब क्या हुआ कि ये ऐसे लिंक है, ये चाइल्ड को कॉल कर रहा है, ये अपने चाइल्ड को कॉल कर रहा है, ये अपने चाइल्ड को कॉल कर रहा है। मान लेता हूँ जो मेरे पास स्टेट थी, तो एक तो इसको जरूरत थी, इसके चाइल्ड को जरूरत थी, दूसरा इसको जरूरत थी, इसको जरूरत नहीं थी, बट इसके पास तक अभी डायरेक्टली नहीं जा सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉप्स के थ्रू पास करना पड़ेगा। याद है हम लोगों ने प्रॉप्स पढ़े थे, राइट। तो हम लोगों ने प्रॉप्स पढ़े थे, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, प्रॉप्स को हमें पास करना पड़ता था चाइल्ड को, फिर इसके चाइल्ड को। तो अब जब इसके पास होगा तभी तो अपने चाइल्ड को दे पाएगा,
बात समझ आ रही है? तो उससे क्या होता है कि यूनिक वे में हम लोग क्या कर रहे थे, डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते थे, जो कहीं ना कहीं रिएक्ट की सॉल्यूशन भी थी। लेटर ऑन इट बिकम्स वेरी बिग डिफिकल्टी और प्रॉब्लम। तो इन्होंने क्या काम किया, उन्होंने बोला कि मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ कि यार अभी ना ऐसे हो रहा है, ये फ्री में यूज कर रहा है, मान लेते हैं वैसे 20 और चाइल्ड होते जो फ्री में यूज कर रहे होते, फ्री में डेटा ट्रांसफर हो रहा नहीं हो रहा इन कंपोनेंट्स के पास में। अब अगर स्टेट चेंज होगी तो वो इसके लिए भी होगी, इसके लिए भी होगी, इसके लिए सारे 20 सभी के सभी क्या कर रहे होंगे, सारे के सारे सारे 20 क्या कर रहे होंगे, रिफ्रेश हो रहे होंगे, अपडेट हो रहे होंगे, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे फ्री में रीरेंडर नहीं करवाना, रीवेंड नहीं करवाना है। मुझे क्या चाहिए कि मेरे पास ना एक सेंट्रलाइज स्टोरेज आ जाए, कि भाई अब मुझे क्या करना है कि मैं स्टेट पेरेंट में ना डिफाइन करिए कि स्टोर में डिफाइन करूंगा। बात समझ आ रही? तो अब कोई भी चेंजेस होगा कि इनमें से किसी भी कंपोनेंट को चाहिए होगा, वो भेजेगा भी इस स्टोर के अंदर और लेगा भी इस स्टोर के अंदर, वेयर हाउस के जैसे। जैसे अमेजोन क्या करता है कि यार हर एक ना सेलर और हर एक बायर से कनेक्ट नहीं कर रहा होता है, वो सेलर से उठाता है अपने वेयर हाउस में डालता है, वहां से लोगों को ट्रांसफर कर रहा होता है। तो अब इससे क्या होता है, सेंट्रलाइज स्पेस बन जाती है कि भाई अब हर किसी को मेरे को नोटिफाई नहीं करने की जरूरत है, इन सारे में चेंजमेंट, ये डेटा मेरे को हर चाइल्ड 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 में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। एक सेंट्रलाइज स्पेस आ जाएगी, उसमें क्या करूंगा, मैं अपना कंटेंट डाल दूंगा, मेरी स्टेट पड़ी होगी। अब क्या होगा कि अगर इसको चाहिए तो ये भी यहाँ पे डायरेक्टली जाके एक्सेस कर ले, अपडेट कर ले, इसको चाहिए तो ये भी डायरेक्टली जाके एक्सेस कर ले, अपडेट कर ले, इसको चाहिए तो ये भी कर ले। ये जो लाइन हायरार्की फॉलो करे डेटा ट्रांसफर हो रहा था, ये बच गया, सेंट्रलाइज स्पेस क्रिएट करता है, और वो सॉल्यूशन का नाम है मेरा यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। बात समझ आ रही है? आप क्या करो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई कुछ लोग इसको बोलते हैं, कुछ लोग कॉन्टेक्स्ट हुक बोलते हैं, इसकी हेल्प से आप एक शेयर्ड वर्चुअल स्पेस क्रिएट कर सकते हो, जहां पे क्या होगा कि मेरा स्टेट चेंज हर एक कंपोनेंट के लिए प्रॉप ड्रिलिंग के थ्रू नहीं हो रहा होगा, तो कॉमन स्टोरेज में मेरा स्टेट वेरिएबल पड़ा रहेगा। तो अब जब भी मुझे अपडेट करना होगा तो मैं कंपोनेंट से जाके वहां एक्सेस कर सकता हूँ, कंपोनेंट से वहां पे जाके अपडेट कर सकता हूँ। दैट्स व्हाट विल डू। तो अब इससे क्या होगा कि मेरे सारे जो कंपोनेंट चाइल्ड 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 ये प्रॉपर्टी जो धरोहर वाला काम चल रहा था वो नहीं होगा। बात समझ आ रही है? जो धरोहर वाला काम होता था वो नहीं होगा, वो मेरे पास एक सॉल्यूशन आ गई। तो फिर उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हें समझ आएगी, यूज कॉन्टेक्स्ट क्यों चाहिए। बात समझ आ रही है? बेटर स्टेट मैनेजमेंट है, बेटर रीरेंडरिंग हो जाएगी। चलो यार, तो ये बात समझ गई, बट उससे पहले मैं देखता हूँ ये मेरा प्रोजेक्ट बना गया, ठीक है, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसने बना के रेडी कर दिया, इसने पूरी बात भी बताई है, बट ठीक है, देखते हैं, इसकी सारी फाइल्स मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और आपको ध्यान रखना, इससे जनरेट करना पड़ेगा, रीड जरूर करना प्लीज। हाँ, मेरे पास इतना टाइम अभी है नहीं कि मैं लेक्चर में बैठ के रीड करूँ, बट आप रीड जरूर करना। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा यार इसने क्या किया होगा। तो आप देखो, अभी मेरे पास ऐसे देखा, मैं मेन्यू पे क्लिक करके देखता हूँ क्या बना, तो मेन्यू बन गया। तो मेन्यू में इसने कुछ ऐसे इनको ऐड कर दिया, मस्त लग रहा है ना, मस्त लग रहा है, नहीं लग रहा है? मैं देखता हूँ इसने रिस्पॉन्सिव किया क्या, मैं इंस्पेक्ट करूंगा, और इंस्पेक्ट करने के बाद मैं इसको देखूंगा कि भाई फोन में देखो रिस्पॉन्सिव है, भाई रिस्पॉन्सिव है, देख रहे हो एकदम प्रॉपर इसने कायदे से बनाया है, कायदे से बनाया है। बट नेविगेशन रिस्पॉन्सिव नहीं है, वो मैं इससे बोल के करवा दूंगा। बस समझ आ रही, वो मैं इससे बोल के करवा सकता हूँ। मैं इससे फूड पे क्लिक करूँ तो मैन पेज नहीं खुल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैन पेज नहीं खुल रहा है, बट ठीक है। पर देखो कितना रिस्पॉन्सिव है, कितना सही बना दिया इसने, कितना सही इसने बना दिया। बात समझ आ रही है? अब तुम सीन समझो यहाँ पे, अब तुम सीन समझो यहाँ पे। मैं क्या चाहता हूँ यार, एक लॉगिन वाला पेज भी आ जाए और मेरा नेविगेशन रिस्पॉन्सिव हो जाए, ठीक है। तो पहले नेविगेशन में रिस्पॉन्सिव सबसे बात करते रहेंगे हम लोग, वो तो ये कर देगा हमारे लिए, और हमें बस क्या करना, उसको रीड करना। तुम देखो बड़ा कमाल की चीज़ बन गई यार, तुम मानो ना मानो। अबाउट में हालांकि कुछ नहीं पढ़ा, अभी हम लोगों ने बनाया नहीं, पेज नहीं बनाया, कॉन्टैक्ट कुछ नहीं बनाया, पर तुम लोग कितना कमाल का बनाया, बनाया नहीं बनाया मुझे बताओ। अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? लग रहा है लिटरली, मुझे अच्छा लग रहा है, तुम्हें लग रहा है नहीं लग रहा है, बट मुझे सच में मस्त लग रहा है। तो क्या ये होम पेज मेरा रिस्पॉन्सिव है? तो होम पेज मस्त लग रहा है, बट थोड़ा रिस्पॉन्सिव नहीं है, वो मैं इससे रिस्पॉन्सिव बोल के करवा दूंगा। बाकी हम लोग खुद से भी कर सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मीडिया कवरेज के बारे में, तो मेरे लिए बहुत बड़ा वो चैलेंज है नहीं, ठीक है यार। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, हम लोग चलते हैं वापस, हम लोग चलते हैं वापस। इसने कैसे किया हुआ ये तुम देख लो। इसने एक एरे बनाया और वो तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, तो पता ना अच्छे से हम लोग मैप का यूज करते थे, वैसे इसने इसको लिस्ट किया हुआ है, जो हमें अच्छे से समझ आता है। या सही लग रहा है मेरे को, मस्त लग रहा है ओवरऑल। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक लॉगिन बटन। तो मैं इससे क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, तो मैं यूज कॉन्टेक्स्ट कैसे यूज करूंगा, शेयर्ड स्पेस में कैसे यूज करूंगा, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूंगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एसआरसी के अंदर जाओ, एक नया फोल्डर बनाओ, स्टोर। क्या बनाओगे? स्टोर करके एक नया फोल्डर बनाओ, स्टोर। बना लिया? स्टोर के अंदर जाओ, एक नई फाइल बनाओ, इसको नाम दो, इसको माई कॉन्टेक्स्ट। माई कॉन्टेक्ट कैसे भी दे सकते हो, ठीक है, जावास के फॉर्मेट में, ये जावास की फाइल ही होती है बेसिकली, माई कॉन्टेक्स्ट .js, ठीक है। ये आपने माई कॉन्टेक्स्ट की फाइल बना ली। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप इंपोर्ट कर रहे होगे, या फिर जेएसएक्स कर लो, मतलब तुम्हें जो भी लगे यार, सही रिनेम कर देता हूँ मैं इसको, जेएसएक्स कर देता हूँ, जेएसएक्स, ठीक है। मैं करूँगा यहाँ पे इंपोर्ट, मैं करूँगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कॉन्टेक्ट कर लिया इंपोर्ट, तो मैं यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद मैं इंटर करूँगा। फिर मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना बनाना है अपना खुद का कॉन्टेक्स्ट। मैं लिखूँगा कॉन्स्ट माई कॉन्टेक्स्ट,
ठीक है। ये कुछ कुछ चीज़ें पढ़ाने वाली होती हैं वो तो मैं पढ़ा दूंगा, तो ये एक्सपोर्ट मैंने कर दिया, इतना ही करना था। अब क्या हुआ कि तुम्हारा एक वर्चुअल स्पेस बन गया, शेयर्ड स्पेस बन गया, ठीक है। अब स्पेस में तुम कहीं से भी कुछ भी डाल सकते हो, कहीं से कुछ भी निकाल सकते हो, वो तुम्हारे पास आ गया। अब ये तो आ गया मेरे पास यहाँ पे। अब मैं चलूंगा कहाँ पे, जो भी मेरा डेटा मेरे को पास करना होगा जिसकी भी पास में, मैं क्या चाहता हूँ जब भी कोई लॉगिन करे तो मैं यहाँ पे ना बेसिकली कुछ लिखना चाहता हूँ उसके लिए, ठीक है। मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ यहाँ पे लिखा है, जैसे यार ना मैं होम पेज में मैं लिखना चाहता हूँ यार यहाँ पे ना मेरा नाम लिख के आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर एक मैसेज आ जाए पॉपअप टाइप या कुछ भी, यार यहाँ पे लिख के आ जाए हाय गौरव पांडे, ठीक है, ऐसा कुछ लिख के आ जाए, वॉट यू विल हैव टुडे। तो ऐसा मैं कुछ चाहता हूँ, थोड़ा स्टाइल्ड होगी, मस्त हो जाए, बस मजा नहीं, वो मेरे को मजा देगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे तो आ गया, ठीक है। मैं यहाँ आने के बाद में ना मैं इससे पहले लॉगिन पेज डिजाइन करवाऊंगा, मेरे को लगता है करना ही पड़ेगा। या तो ना पहली चीज़ ये कॉन्टेस्ट आप बनाओगे, अपना कॉन्टेस्ट बना, स्टेप नंबर 1 मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है। यार कैसे इसको करोगे आप, स्टेप 1 क्रिएट स्टोर फोल्डर, स्टोर फोल्डर। स्टेप नंबर 2, ठीक है, स्टेप नंबर 2, ठीक है। हियर पास वैल्यू फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर बेसिकली, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर टू द component. Step number 3, use the value by using use context, another hook, use context in component। यार ये 3 स्टेप्स तुम्हें फॉलो करनी पड़ेंगी, तुमने ये 3 फॉलो कर ली तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा वापस। यहाँ जाने के बाद मुझे क्या करना है, बेसिकली मैं यहाँ आ गया, और यहाँ आने के बाद मुझे क्या करना है कि यार यहाँ तो मैं आ गया, ठीक है। अब मेरे को यार ना पेजेस तो हो गया मेरे पास। अब ना एक तुम्हें याद रखना, तुम ना ऑथेंटिकेशन के लिए एक अलग चीज़ बनाते हो, ठीक है, तुम वो हर जगह तो यूज़ नहीं कर रहे होते हो। तो एक नया मैं फोल्डर बनाऊंगा SRC के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा एक नया फोल्डर, मैं डिफाइन करूँगा इसका नाम ऑथ। मैं इससे बोलूँगा कि नाउ, यार मैं ऑथ के अंदर ना फाइल डिफाइन कर देता हूँ लॉगिन और साइनअप करके, login.jsx। मैं RFC लिख दूंगा यहाँ पे, बाद बाकी ये मेरा कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं लिखूँगा signup.jsx, ठीक है। मैं लिख दूंगा RFC। मैं इनके लिए दोनों के लिए स्टाइल फाइल बना दूंगा, तो मैं लिखूँगा login.module.css, और मैं साइनअप के लिए बना दूंगा एक signup.module.css, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया। अब मैं इससे क्या बोलने वाला हूँ कि नाउ डिजाइन लॉगिन एंड साइन अप पेज लाइक गिव द रेफरेंस लाइक जोमेटो, ठीक है, क्यों मैं फूडिंग वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है। बाय यूजिंग फाइल्स @ डिफाइन करो यहाँ पे कौन सा, login.jsx, ठीक है, कॉमा @login.module.jsx लाइक CSS, कॉमा साइन अप। यार आई होप आप लोग मजा कर रहे हो इस बात से, समझ आ रही है आपको चीज़ें, मुझे बताना कमेंट में। मैं तुमको ना कमाल की चीज़ बता रहा हूँ, रियल डेवलपमेंट कैसे होता है वो। तो एंड साइन अप, ठीक है, साइन अप .module.css, ठीक है। तो लोकेशन याद रखना कि जहां से हम ले रहे हो वहीं से सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड ऐड लॉगिन बटन इन नेविगेशन, ठीक है। मैंने इतना इसको बोला करने के लिए। तो अब देखो ये मस्त मेरे लिए बना देगा, ठीक है, मस्त मेरे लिए बना देगा। अब उसके बाद मैं बोलूँगा इसको यूज कॉन्टेक्स्ट यूज करने के लिए और डिफाइन करने के लिए, वो सारी चीज़ आपको पढ़ाऊंगा यार कायदे से, ठीक है। यार एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि यार मैं ना अभी तुम देखो मेरी वेबसाइट तो मस्त चल रही है, ठीक है, वो मेरा तो चैलेंज है नहीं। बट अगर मान लेता हूँ कि इन सब के सिवा मैं कुछ और पास करूँ, यहाँ पे मैंने लेट से पास किया हुआ है हेलो, ठीक है। तो अब क्या बोल देगा मेरे को, ये यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक एरर दिखे, ठीक है, पेज नॉट फाउंड। तो उसके लिए स्टार लगाते हो, कोई भी अगर एड्रेस आ जाए इसके सिवा तो आपको क्या करना है, इसके सिवा कुछ और आ जाए तो आपको क्या करना है, या तो आप होम दे दो या फिर आप एरर दे दो, ठीक है, 404 नॉट फाउंड, ठीक है, वो आप दे दो। तो मैं से कुछ एक दे दो तो वो ज़्यादा बेटर है यार। हमें लगता है अपना इसको कुछ तो नाम देना चाहिए यार इसको। ये बाइट रिएक्ट तो बात नहीं बनेगी ना, पब्लिक में चलते हैं अपन चेंज करते हैं इसको। नहीं पब्लिक तो यहाँ है नहीं, index.html कहीं मिलेगी क्या मुझे यार, ये रही यार, इसको हटाओ यार, इसको नरक भेजो भाई, अपने को क्या करना है इसका, ठीक है। चलो फिर अब इसको हम डालते हैं, लेट्स हमने डाला है इसको ना एक फूडीफाई अब बनाते हैं यार, फूडीज बढ़िया लग रहा है यार।
तो ये हमारा बन गया फुटेज, ठीक है। अब यार एक तो फुटेज तुम चाहो तो यार यहाँ पे एक डाल लेना कि इमेज डाल के हमें लगा देना प्लीज, ठीक है। या तुम ये जो यहाँ पे आइकन है ना, ये तुम देख रहे हो, ये वाला, ये मेरे को चेंज करके तुम कुछ लगा देना पे, हम लगा लेंगे, डोंट वरी। तो लॉगिन का इसने एक विंडो बना दी, ठीक है, बनाई, बट भी स्टाइल कर रहा है ये, तो स्टाइल करेगा, मस्त दिखेगा उसके बाद, ठीक है। तो लॉगिन कितना मस्त पेज बना दिया। मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो कुछ खुलना भी चाहिए, अगर इसने ऐड कर पाया होगा ना, ये भी ऐड नहीं किया इसने, बट ये ऐड करेगा, डोंट वरी, ठीक है, ये ऐड करेगा। तो ये सारा कुछ अपडेट कर रहा है, ठीक है, ये अपडेट कर रहा है। अब ये रीड कर रहा है, नो इंटरनल एरर फाउंड, बट मुझे ना, मुझे लगता है मैं कंज्यूम कर रहा हूँ अपना टोटल जनरेशन 6% यूज़ हो गया यार मेरा फ्री वाला, बट ठीक है यार, बट मेरे को मज़ा आ रहा है को कुछ भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा, अभी मैं तुम्हें देखता हूँ यार, टेस्ट करके देखता हूँ। मैं लॉगिन पे क्लिक किया तो कुछ ऐसा खुल के आएगा, जैसे लाइक जोमेटो नहीं करना था यार मेरे को बस, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लॉगिन करेगा, अब पास नहीं, तुम इसको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो तो ये साइन अप वाला पेज आ गया, ठीक है, जो कि मेरे को मस्त लग रहा है कहीं ना कहीं। तुम्हें कैसा लग रहा है मेरे को नहीं पता, बट मेरे को तो मस्त लग रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये इसने सजेस्ट भी कर दिया है कुछ, और ये टर्म्स एंड कंडीशन और लॉगिन, जैसे जोमेटो के पास है ना, वैसा इसने डिफाइन करके दे दिया। बट जोमेटो हटा देते हैं, ठीक है, जोमेटो हटा के अपन कुछ और डालेंगे ना, फूडी डालते हैं ना अपना, ये फूडीज, ठीक है, अपना है फूडीज। तो चलो फूडीज पे चलते हैं भाई। अपन कहाँ पे गए, साइन अप और लॉगिन पे चलो भाई, लॉगिन पे चलो, ठीक है। मैं कर लेता हूँ पहले इनको कीप ऑल फाइल्स को, मैंने कर लिया। अब यार यहाँ पे ना ये जोमेटो जो उसने लिखा हुआ मैं डालूंगा फूडीज, क्या लिखने वाला हूँ मैं, फूडीज, ठीक है। अब मैं चलूँगा अपना लॉगिन वाले साइन अप वाले पे, तो साइन अप वाले पे भी कहाँ आ गया मेरा ये, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, फूडीज को सजेस्ट कर देता है ये अपने आप, बोलता है अब सही लग रहा है, देखो मस्त लग रहा है क्या यार, मेरा ये बन गया मस्त, ठीक है। तो यार अब तुम चाहते हो यहाँ पे डाल सकते हो, फुटर भी डाल सकते हो, अप टू यू, तुम्हें अगर डालना है तो, ठीक है। तो यार मैं चल रहा हूँ लॉगिन वाले पे, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा, मैं इससे बोलने वाला हूँ कुछ ऐसे, ठीक है, हालांकि हम लोग भी कर सकते हैं यहाँ पे, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है नहीं। मैं लॉगिन पे क्या चाहता हूँ बेसिकली, यहाँ से लॉगिन में तुम्हें समझना होगी लॉगिन वाला काम कैसे कर रहा है। तो तुम देखो मेरे पास क्या है कि मेरा फॉर्म है, ठीक है, यहाँ तुम ये देखो यार, इसको मतलब बेटर स्टाइल में दे सकता था और फॉर्मेट दे सकता था बढ़िया से, बट ये कोई बात नहीं, इसने इस तरीके से बना लिया है, तो दैट्स ऑल्सो नॉट बिग प्रॉब्लम फॉर मी। बट हाँ, फॉर्म डिफाइन तो किया है इसने, तो इस तरीके से ये प्रिवेंट डिफॉल्ट किया हुआ है और ये सब इसने डाला हुआ है। बट ठीक है, मैं इससे क्या बोलने वाला हूँ, टेक द वैल्यूज, ठीक है, यूजर एंटर्ड, तुम्हें बताना पड़ेगा इसको क्या करना है, एकदम इंसान के जैसे, बच्चे के जैसे समझाना पड़ेगा। यूज द लाइक टेक द यूजर एंटर्ड वैल्यूज फ्रॉम द इनपुट एंड स्टोर इन लोकल, क्योंकि और तो अभी हम लोग कुछ पढ़ा नहीं है, डेटाबेस तो है नहीं हमारे पास, लोकल स्टोरेज जो कि हमने पढ़ी हुई है ना, लोकल स्टोरेज, ठीक है, ठीक है, एंड सेव इट, ठीक है, लोकल स्टोरेज फॉर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल दूंगा डू द सेम फॉर साइन अप ऑल्सो। अब देखो मैं कुछ बता नहीं रहा, उसको आइडिया है इसको कहाँ पे क्या करना है, मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि ये मेरे को समझता है। तो अभी देखो ये सब करेगा, ये बात समझ आ रही है, ये सारा कुछ करेगा मेरे लिए। तो अभी तुम देखोगे तो ये बनाएगा मस्त, चलाएगा मस्त, है ना, क्योंकि अब तुम्हें समझ आती है सारी चीज़ें। यूज कॉन्टेक्स्ट में से अभी एक लाइन हमने पढ़ी है, वो मेरा स्टोर वाला चीज़, वो क्या है मेरा स्टोर वाला चीज़, ठीक है। तो ये बना रहा है मस्त, कैसे करना है यार वो तुम समझ लेना प्लीज़। बाद में इसको एनिमेशन करने के लिए बोलोगे, रिस्पॉन्सिव करने के लिए, सब करके देगा यार, ये सब करके देगा, बट तुम्हें समझना होगा सब कुछ हो कैसे रहा है, प्लीज़, वो हम्बल रिक्वेस्ट है। तुम इसको मास्टर करना, ये तुम्हें मास्टर नहीं करना चाहिए, इतना याद रखना, ठीक है। तो यार ये क्या हो रहा है यार, ये तो यहाँ पे आ गया, इसने क्या काम किया, तो तीन इसने क्या किया, तो ये तो यूज स्टेटमेंट डिफाइन कर दिए, एक नेविगेट डिफाइन कर दिया, ठीक है, कि भाई ऐसा हो जाए तो कहाँ जाना है, ईमेल और पासवर्ड मेरा स्टोर करने की बात हो गई, ठीक है। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हमने हैंडल सबमिट बनाया हुआ है जहाँ पे हम प्रिवेंट डिफॉल्ट कर रहे हैं। दूसरा पेलोड में मेरे पास कौन कौन आ रहा है, एक मेरा ईमेल आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है और टाइम आ रहा है कि मेरा कब हुआ है ये, ठीक है। दूसरा मैंने इसको क्या किया, सेट आइटम को यहाँ पे क्या भेज दिया, देखो ये पूरा मेरा ऑब्जेक्ट है, एक मेरा क्या है, पेलोड एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट स्टोर करा नहीं सकता किसमें, लोकल स्टोरेज में। तो मेरे ऑब्जेक्ट को ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा के ये फूडीज लास्ट लॉगिन वाला क्लिक कर रहा है और उसके बाद मेरे को होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है। बात समझ आ रही है, तो देखो इसने मस्त कर दिया यार, ये मेरे को तो बड़ा बढ़िया लगा यार, है ना, मेरे को तो बड़ा सही कॉन्सेप्ट लगा इसका, कि इसने क्या काम किया, शांति से वैल्यू एक्सेस करेगा ये हैंडल सबमिट वाला, कहाँ से, ये ईमेल और पासवर्ड की। अब ये कहाँ से वैल्यू आ रही हूँ मेरी, यहाँ से आ रही हूँ, तुम देखो ये वैल्यू तो कहीं ना कहीं से लेगा, तो क्या ये ले पा रहा है वैल्यू, है ना, वो देखना पड़ेगा। तो लोकल स्टोरेज में सेट कर रहा है या फिर नहीं यार, लॉगिन में तो वेरीफाई करो यार, मैं इसको कुछ नहीं यार, ये मेरे को हजम नहीं हुआ कुछ। तो मैं साइन अप वाले पे चलता हूँ पहले, ठीक है, मैं ये हजम नहीं यार मेरे को ये बात, ठीक है। तो इसने क्या काम किया हुआ है यहाँ पे, ये फुल नेम लिया है, ईमेल लिया है, पासवर्ड लिया है, एग्री वाला लिया है, ठीक है। उसने हैंडल सबमिट किया हुआ है जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर एग्री नहीं किया इंसान ने तो हम इसको नहीं कर रहे होंगे, रुक देंगे, सबमिट नहीं करेंगे फॉर्म को, एग्री करना पड़ेगा उसको, वरना मेरे पेलोड में फुल नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया और मेरा टाइम आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको मैं कहाँ डाल दूंगा अपने साइन अप वाले पार्ट में। तो ये साइन अप कर दिया, ठीक है। जब ये साइन अप कर दिया फिर मैं लॉगिन वाले पेज पे इसको भेज दूंगा, लॉगिन वाले पेज पे इसको भेज दूंगा, ठीक है। बट यार ना, क्या वैल्यू मेरी ले पा रहा है यहाँ से, इनपुट में मैं गया, अच्छा ऑन चेंज मैंने डायरेक्टली लगाया हुआ है,
इसीलिए मेरे पे वैल्यू सेट हो पा रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पेशली अलग से फंक्शन डिफाइन नहीं किया है, इसने ऑन चेन डायरेक्टली यहाँ से लिया हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, इनपुट में यहाँ पे गया है, इसने फुल नेम लिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो अरे ये ना लॉगिन मतलब वेरीफाई नहीं कर रहा कि तुम साइन अप हो या नहीं हो, मैं इसको ये बोलने वाला हूँ तुम ये करो पहले, इसने ये कहीं किया ही नहीं है। तुम देखो ये क्या कर रहा है डायरेक्टली फिर से सेव कर दे रहा है, ये थोड़ी होता है। अगर साइन अप नहीं हो तो लॉगिन कैसे कर दोगे, अगर साइन अप नहीं हूँ तो हाउ विल इट लॉगिन, बात समझ आ रही है। तो मैं इससे बोलने वाला हूँ यहाँ पे यार ये कि यार लॉगिन शुड चेक दैट पर्सन हैज साइन अप और नॉट। ठीक है, इट शुड नॉट स्टोर वैल्यू, इट शुड वेरीफाई, ऐसा होना चाहिए। सही बात है ना, वेरीफाई। और तुम बताओ तो तुम्हें पता था कि क्या कर रहा है, इसलिए तुम समझ पा रहे हो एरर कहाँ पे है। अगर ये पता नहीं होता तो नहीं समझ सकते थे, बात समझ आ रही है। तो मैंने इसको बताया भाई कुछ कुछ चेंज करने के लिए, भाई मेरे को ना इसको लॉगिन से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो अब ये क्या करेगा, मेरा इस वाले लॉजिक को चेंज करेगा। ये बोलेगा कि भाई मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा लोकल स्टोरेज से वैल्यू फेच करूँगा। अगर मेरी वैल्यू जो यूजर एंटर कर रहा है और मेरे जो लोकल स्टोरेज में पड़ी हुई है दोनों सेम है, तो उस केस में उसको लॉगिन करने दूंगा, वरना नहीं करने दूंगा। ऐसा कुछ होने वाला है, बात समझ आ रही है। अब ये देखो ये तो बढ़िया लिख दिया। अब क्या बोल रहा है ये देखो यहाँ पे, ठीक है, मैंने सेट एरर वाला यहाँ पे कर दिया एक, मेरी एरर दिखेगी अगर वो नहीं है तो। ठीक है, प्रिवेंट डिफॉल्ट ये आ गया। तो अब ये अगर गेट आइटम कर रहा है कि अगर ये यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, अगर ये नहीं है तो बोलो नो अकाउंट फाउंड, फिर यहाँ पे देखेगा ये। ठीक है, बढ़िया लग रहा है, सही लग रहा है। ये देखेगा कि भाई तुम्हारी ईमेल सारा कुछ वैलिड है या नहीं है, अगर नहीं है तो ये वैलिडेशन इसने लगा दिया नेविगेट करने के लिए। बट ठीक है, अब मुझे नहीं लगता इसने अभी भी यार वो वाला पूरा इंप्लीमेंट किया। मुझे लगता है इसको मैनुअली मेरे को बताना पड़ेगा कि भाई तुम लोकल स्टोरेज से एक्सेस करके ही करो, बट ऐसा ये कर नहीं रहा। मैं लॉगिन करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, अच्छा सीन ये ना, ये देख तो रहा है, एक चीज़ ये देख रहा है, पूछो क्या देख रहा है, ये देख रहा है कि तुम ऑलरेडी से लॉग इन हो या नहीं हो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हैंडल सबमिट पे जाएगा, ये पहले वो वाला ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेगा। ठीक है, अगर ये सेव्ड नहीं है तो ये एरर देगा, बोले नो अकाउंट फाइंड प्लीज साइन अप फर्स्ट। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, ये सब वालों को पार्स करेगा और मैच करेगा कि मेरी ईमेल आईडी और पासवर्ड सेम है या नहीं है। अगर ये सेम नहीं है तो ये बोल देगा इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। बस समझिए, अगर ये सेम है तो तुम्हें लॉगिन करवा देगा। अगर कुछ और चैलेंज आ गया तो बोल देगा समथिंग वेंट रॉन्ग। ये बड़ा सही लगा है मेरे को, बड़ा सही लगा है मेरे को। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सही है, मैं करके दिखा दूँगा। मैं यहाँ पे डाल के देखता हूँ। लेट्स मैं डालता हूँ गौरव डॉट जैसे gmail.com। ठीक है, मैं ऐसे डाल के देखता हूँ, पासवर्ड में डाला हूँ मैं डालता हूँ हेलो। मैं लॉगिन करने की कोशिश करूँगा, बोला कि नो अकाउंट फाउंड प्लीज साइन अप फर्स्ट। कितना बढ़िया लग रहा है यार, तो मन गार्डन कर दिया इसने। ठीक है, तो अब बोला लॉगिन टू कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे बोला प्लीज साइन अप फर्स्ट। मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करूँगा और ये मेरे को दिखाएगा या ऐसे कुछ ऐसे। यार मेरे को बिल्कुल सेव नहीं करना है इसको, तो मैं जाऊँगा अपना फुल नेम डालूंगा। मैं डाला यहाँ पे गौरव पांडे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगा ईमेल को, एक बढ़िया सी ईमेल डालता हूँ मैं यार। ठीक है, मैंने यार ये तो क्लिक करने वाले फीचर दिया नहीं, बट देना चाहिए मेरे को। कोई नहीं, अब मैं डालूंगा gmail.com। ठीक है, gmail.com सही लग रहा है यार। पासवर्ड मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, लेट्स से पासवर्ड डालूंगा यार हेलो। ठीक है, मैंने पासवर्ड डाला हुआ है हेलो लोअर केस, मैं डाल दिया हेलो। हालांकि विजिबिलिटी वाली बटन मेरे को देनी चाहिए, वो मैं इससे बोल के दिलवा सकता हूँ। मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करूँगा तो ये बोल रहा है कि चेंज पासवर्ड सक्सेसफुली, बट ठीक है यार, मैं इसको मेरे को सेव नहीं करना कुछ भी, हटाओ इसको। ठीक है, तो ये हो गया। अब मेरे से लॉगिन करने के लिए अगर मैं लॉगिन करूंगा तो हो पा रहा है क्या, मैं देखता हूँ लोकल स्टोरेज में गया क्या, मैं चेक करूंगा लोकल स्टोरेज में गया क्या। तो मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ, किसको इंस्पेक्ट करूंगा। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं देखूंगा लोकल स्टोरेज के अंदर ये लगभग सही दिखा है यार, बट तुम इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करो यार। ठीक है, वो तुम इसको बनाओ रिस्पॉन्सिव और अच्छे से, वो तुम्हारा काम है। तो मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ, एप्लीकेशन में जाने में लोकल स्टोरेज में देखूंगा, तुम देखो यहाँ पे आ गया फूडीज लास्ट साइन में पूरा एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है, पासवर्ड ये पड़ा हुआ है, यूजर नेम ये पड़ा हुआ है। ये कब आ गया भाई यूजर नेम में, ये तो गंदी बात है। मुझे लगता है मैंने किसी और में किया होगा। हाँ बट ठीक है, मैंने इसको अरेंज करिए, मैं दोबारा से करना पड़ेगा मेरे को साइन अप। मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा, दोबारा से बिल में पे डालूंगा। ठीक है, मैं डालने वाला गौरव पांडे। मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ ईमेल में gaurav@gmail.com। मैं पासवर्ड में डालने वाला हूँ हेलो। ठीक है, आई एग्री और मैं करूँगा क्रिएट अकाउंट पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं देखने वाला हूँ, सेव मत करो भाई यहाँ पे कुछ भी। तो तुम देखो ये आ गया। ठीक है, वो अच्छा कहीं और से आ रहा था, मैंने आपको जो लोकल स्टोरेज पढ़ाई होगी ना तब से आ रहा होगा ये। तो ये देख रहे हो यार, पूरा ये कुछ आ गया, बट ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है। बट ये ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं, स्ट्रिंग है। मैंने आपको बताया था कि आप अपने लोकल स्टोरेज में ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं कर सकते, आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये स्ट्रिंग है, और हमने किससे किया था, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई से, कि मेरे पास जो भी वैल्यू आई, जो मेरा ऑब्जेक्ट था, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, स्ट्रिंग में, जो कि हमने किया हुआ है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ चले गए। साइन अप बाई दिखाओ मेरे को। तुम साइन अप बाई के पास आ गए, तो यहाँ पे इसने दिखाया हुआ है कि भाई हमने क्या किया हैंडल सबमिट में, मेरे पास जो वैल्यू थी इन चारों की। ठीक है,
वो वैल्यू हमने क्या किया था, ईमेल में इसमें डाला था, ऑब्जेक्ट में डाला था। फिर हमने क्या किया दोस्त, जब सेट किया इस वाले हमने की को, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंगिफाई किया था, जिससे मेरा जो पूरा पेलोड था, यानी जो मेरा ऑब्जेक्ट था, वो पूरा पूरा कैसा हो गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, और फिर लॉगिन वाली विंडो पे मूव कर गया। अब मैं अगर लॉगिन करूँगा यहाँ पे, मैं डालने वाला हूँ अपना gaurav@gmail.com। मैं पासवर्ड कुछ और डाल देता हूँ, मैं हाई डाल देता हूँ हेलो की बजाय। मैं लॉगिन करूँगा, बोला कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, जो कि सही काम कर रहा है। मैं डालने वाला हूँ हेलो, तो ये चल जाएगा बढ़िया से। चल गया, देखो चल गया, मेरे को दिखा रहा है कि मेरा होम पेज आ गया नहीं आ गया, मुझे बताओ मेरा होम पेज आ गया नहीं आ गया। तो अब ये बन गया सही। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा टाइम आ गया किसका, यूज कॉन्टेक्ट यूज करने का, एक ग्लोबल स्टोरेज को सेट करने का, ठीक है। अब वो टाइम आ गया। मैं चाहता हूं कि मैं क्या चाहता हूं यार, मैं बेसिकली यहाँ पे मैं आ गया अपना app.js के पास में। मैं चाहता हूँ कि होम पेज में ना मैं एक प्रॉप्स पास करूंगा, वो प्रॉप्स में जाएगा मेरा नाम, ठीक है। अब वो नाम मेरे को कहाँ से एक्सेस होगा, वो मेरा नाम मेरे को एक्सेस होगा मेरे लोकल स्टोरेज से, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस लॉग्ड इन वाला कुछ कर लूँ क्या यार, बट ठीक है, मेरे को जरूरत है नहीं, तो आई जस्ट अवॉइड इट। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे अपना नाम भेजने वाला हूँ, ठीक है। मैं भेजूंगा अपना नाम, ठीक है। तो वो कैसे मैं भेजूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ पे पहले आपको करना पड़ेगा, तो मैं करूँगा इम्पोर्ट, ठीक है, माई कॉन्टेक्स्ट। तो स्टोर से मेरा माई कॉन्टेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा। अब मैं आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूजर, और यूजर में मैं यहाँ पे ऐसा डिफाइन कर दिया, तो यूजर में मतलब यहाँ पे है नहीं, ठीक है। मैं यहाँ करने वाला हूँ अपना यूज इफेक्ट, तो यूज इफेक्ट। अब यूज इफेक्ट में अपने यूजर को एक्सेस करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पार्स हो गया, मेरा यूजर मेरे को मिल गया। बात समझ आ रही है, मैंने यूज इफेक्ट लगाया, तुम जानते हो यूज इफेक्ट क्यों लगाते हो, जैसे पेज लोड हो चल जाए तो ये चल जाएगा, यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, मेरा यूजर मिलेगा। अब इस यूजर को मुझे क्या करना है, ठीक है। तो यार ये यूजर डायरेक्टली है नहीं एक्चुअली, तो ये कौन एआई मेरे को बताया, ये नहीं बताया, एआई मेरे को बताया कि मेरे पास जो मेरी की थी वो ये थी। बात समझ आ रही है, मेरी जो की थी वो कौन थी, ये थी। तो वो मेरे को ये बता दिया सही तरीके से, जो कि मेरे को सही लगा कहीं ना कहीं। अबे यार गेट आइटम मेरे को लगा सही चल रहा है ये, ठीक है। अब मैं करूँगा अपने कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर को, और कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर के अंदर मैं आगे, तो ये कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर, इसमें मैं ऐसे डालोगे वैल्यू, ठीक है। अबे चल जा भाई, अब दो दो हो नहीं सकते, तो यार ये इसने पंगा कर दिया। मैं अपने राउट को ऐसे हटाने वाला हूँ, मैं कमांड एक्स कर भाई। अरे यार ये तो मजे ही नहीं दे रहा मेरे को, तो बोल रहा था पहले इसको इम्पोर्ट करो। अबे कर लेंगे भाई, उसको वो चैलेंज नहीं है, ठीक है, वो कर लेंगे। हाँ अब ठीक बात बोले ना। तो अब बोल रहा है कि इतने सारे राउट्स हो, तो याद रखना जिसके अंदर आप चाहते हो कि आपका कॉन्टेक्स्ट एक ग्लोबल स्टोरेज सेट रहे, उन सबको आपको रैप करना पड़ेगा इस प्रोवाइडर के अंदर। ये मैंने टॉप पे इंपोर्ट किया हुआ है माई कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, और यहाँ से मैं वैल्यू कौन सी पास कर रहा हूँ। अब तुम इन किसी भी कंपोनेंट में इसको जब एक्सेस करने की ट्राई करो, किसको, यूजर को और सेट यूजर को, ये दोनों एक्सेस होते रहेंगे। और सेट यूजर से तुम अपने यूजर को अपडेट कर सकते हो, सेट यूजर से क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो अपने यूजर को, ठीक है यार बढ़िया है। तो अब मेरे को क्या चाहिए ना, मैं यहाँ पे आ गया मेरा कॉन्टेक्ट प्रोवाइडर। अब मैं चलूंगा अपने होम पेज के अंदर, किसके अंदर चलूंगा मैं, होम पेज के अंदर। दो बात समझ गए, स्टेप नंबर सेकंड समझ गए, पास वैल्यू बाई कॉन्टेक्ट प्रोवाइडर। तो मैंने ये कॉन्टेक्ट प्रोवाइडर से वो वैल्यू दे दी। तुम वैल्यू में जो भी वैल्यू डालोगे, ये वैल्यू सारे में अवेलेबल रहेंगी। तुम्हें चाइल्ड का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है इनमें। बात समझ आ रही है। तो अब मैं चलता हूँ कहाँ पे, अब मैं इधर आ गया यार अपनी जगह पे, जो कि है मेरा ये अपनी बढ़िया प्यारी सी जगह जो है मेरा होम। अब मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे कुछ, मेरा जो हेडर था इसके अंदर मेरे को मिलेगा हीरो सेक्शन मिलेगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ मेरे को एक H1 था, और इस H1 के अंदर मैं लिखने वाला हूँ यहाँ कुछ, ठीक है। मैं लिखूंगा वेलकम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना नाम डालने वाला हूँ, वेलकम यहाँ मैं डालने वाला हूँ यहाँ पे अपना नाम, ठीक है। मैं अपने नाम में डालूंगा यूजर डॉट फुल नेम, ठीक है। अब यूजर फुल नेम कहाँ से आएगा, अभी तो यूजर तुम्हें कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा, कहाँ से, ये होम, और कहाँ लाओगे कहाँ से। तो ये तुम कैसे ला रहे हो, ये तुम प्रॉप्स के थ्रू नहीं ला रहे हो, किस थ्रू ला रहे हो, कॉन्टेक्स्ट थ्रू ला रहे हो, बट यूजर तो यहाँ पे है ही नहीं कहीं, यूजर तो यहाँ है ही नहीं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट तो याद रखना, ये क्या होता है, ऑप्शनल चैनिंग इसको बोलते हैं। मैं कमांड जेट करता हूँ, बट सजेशन तो बड़ा बढ़िया थी। इसको बोलते हैं ऑप्शनल चैनिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शनल चैनिंग। ऑप्शनल चैनिंग का बेसिकली तो ये बोल रहा है कि भाई कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट को एक्सेस करो, यूज कॉन्टेक्ट लेके आओ रिएक्ट से, जो मैं लेके आ गया। उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यूज कॉन्टेक्ट के अंदर डालना पड़ेगा अपना माई कॉन्टेक्ट, और फिर तुम्हारे पास यूजर पूरा आ गया। अब जब तुम्हारे पास एक बार यूजर आ गया है, तो अब तुम इस यूजर को एक्सेस कर सकते हो। इसको बोलते हैं ऑप्शनल चैनिंग। क्वेश्चन मार्क के साथ जो डॉट लग गया, इसका मतलब होता है अगर वैल्यू अवेलेबल ना हो तो एरर मत देना, अनडिफाइंड मत देना, तो नॉर्मली ही चलता। बात समझ, अगर वैल्यू है तो वैल्यू यूज करो, इसको बोलते हैं ऑप्शनल चैनिंग, ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब ये यहाँ पे ये था यार सीन ऐसा कुछ कि अगर देखो ये मिल गया तो मेरा फुल नेम आएगा, वरना गेस्ट आएगा, ठीक है, वेलकम गेस्ट करके ऐसा कुछ। अगर तुम्हें साइन अप नहीं किया हुआ, वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये मिलेगा, बढ़िया बड़ा बढ़िया चीज़ है यार। तो अब अगर तुम्हें दिखाता हूँ यार कैसा दिख रहा है मेरा एग्जीक्यूट होके ये। अब यार अब कहाँ फट गया, कुछ तो चैलेंज आया है, बट वो क्या चैलेंज आया दैट वी हैव टू फिगर आउट, ठीक है। दैट वी हैव टू फिगर आउट कि मैंने यूज कॉन्टेक्ट किया हुआ है, मैं यूज कॉन्टेक्ट अपनी वैल्यू ले रहा हूँ, यूजर के अंदर से मैं अपनी वैल्यू ले पा रहा हूँ, विच मेक सेंस, अ लॉट ऑफ सेंस टू मी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आ गया, बट फटा कहाँ पे है, विच इज़ माई प्रॉब्लम, ठीक है। आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई चैलेंज कहाँ पे आया है। तो अपन चलते हैं यहाँ पे दोबारा से,
तो इसको करते हैं लॉगिन। यार कुछ तो चैलेंज मैं एक्सपेक्ट करूंगा, कंसोल में मेरे को पता चलेगा भाई क्या चैलेंज हो गया। बोल रहा है कि अनकॉट रेफरेंस यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड इन ऐप डॉट जेएसएक्स। अच्छा यार ये इंपोर्ट नहीं कर पाया भाई, ये पंगा हो गया किसके अंदर, ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर। तो क्यों हमें पता है कि यार हम लोग इसको जानते हैं, हमने कहीं ना कहीं यूज स्टेट यूज किया है बट नेवर इंपोर्टेड इट, तो वी हैव टू इंपोर्ट इट ना। हियर यू हैव टू इंपोर्ट इट। देखो यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट बोथ, वंस दे आर इंपोर्टेड नाउ यू आर गुड। यू सी दिस यार, वेलकम गेस्ट। तो अब मेरे क्या हुआ, प्रॉब्लम ये है कि मेरी वैल्यू पास हुई नहीं है, इवन इफ आई एम लॉग्ड इन मेरी वैल्यू पास हुई नहीं है, ठीक है, मेरी वैल्यू पास हुई नहीं है। अब लॉगिन बटन दिखानी नहीं दिखानी ये भी तुम कर सकते हो कि तुम एक स्टेट डिफाइन कर सकते हो कि तुम साइन इन हो या नहीं हो, उस भी यहाँ पे तुम इसको डिफाइन कर सकते हो कि लॉगिन दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, या यहाँ पे गौरव दिखना चाहिए। बात समझ आ रही है, दैट्स व्हाट यू कैन डिफाइन। बट ठीक है, अभी गेस्ट को मैं बदल देता हूँ यहाँ पे। तो यार ये मेरी वैल्यू आई नहीं है, जो कि मैं रियली हैप्पी हूँ नहीं इस बात से, ठीक है। मैं यहाँ पे कंसोल करके देखता हूँ कि लिटरली ये वैल्यू मेरी कभी यहाँ पे प्रिंट हुई या नहीं भी हुई। मैं करूँगा कंसोल, मैं देखता हूँ यूजर को, क्या मेरा यूजर एक्चुअली में आ भी रहा है या नहीं भी आ रहा है। तो यूज कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूट एवरी टाइम इट वुड हैपन देयर। सो यार नल आ रहा है, अच्छा ये वैल्यू कभी फेच नहीं हुई यार, ये गेट आइटम कभी ला ही नहीं पाया वैल्यू को, तो वहाँ पास भी कैसे होगी, है ना। तो बढ़िया सही बात बोल रहा है। तो ये ना यार मेरा आया नहीं है, तो मुझे लगता है लास्ट लॉगिन था नहीं। मतलब यार की अपना क्या था यार, की क्या था अपना जो हम लोगों ने सेट किया था। साइनअप पे चलते हैं, साइनअप से हम लोगों ने की डिफाइन की थी, मेरी कौन सी की थी, लास्ट साइनअप था, लास्ट लॉगिन नहीं था। तो लास्ट साइनअप कर रहे होंगे हम लोग इसको। तो अपन चलते हैं यहाँ पे, कहाँ पे भाई, आ जाओ कहीं तो आ जाओ। तो मैं आ गया होम के अंदर, और यहाँ आने के बाद मैं करने वाला हूँ लास्ट साइन अप। होम नहीं, होम नहीं भाई, ऐप के अंदर चलो, ऐप के अंदर एक्सेस किया था, लास्ट लॉगिन नहीं है ये क्या है, लास्ट साइन अप था। बात समझ आ रही है, अब प्रॉब्लम ये दिखना चाहिए मेरे को। तो अब अभी भी नाल आ रहा है क्या, नहीं नहीं, अब वैल्यू आ रही है। तो तुम देख रहे हो, वेलकम गौरव पांडे टू फूडीज। मजा आया, मजा आया। क्या हो रहा है, ग्लोबल स्टोरेज से शेयर हो रहा है, कहीं प्रॉप पास किया नहीं किया, प्रॉप डिलिंग अवॉइड हुई, हाँ हो गई भाई। तो ये मस्त दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ यार, ये तो आ गया वेलकम गौरव पांडे, ठीक है। मैं इसको बोलूंगा और बेटर अच्छे से डिजाइन करने के लिए, ठीक है, और अच्छे से डिजाइन करने के लिए, लॉगिन बटन को हटाने के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जाऊंगा अपने ऐप के अंदर, जहां मैं लेने वाला हूँ एक नया ऑप्शन जो कि होगा इज लॉग्ड इन वाला, ठीक है। ये आ गया। अब ये भी मैं पास करूंगा किसके अंदर, ये भी मैं पास करूंगा किसके अंदर, मैं पास कर रहा हूँ अपने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर। और जिसको मुझे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, देखो यहाँ पे जैसे लॉगिन हो तो भैया ट्रू दिखा दो, ठीक है। ये मैंने ट्रू और फॉल्स में डिफाइन कर दिया। अब ये मैं यूज करने वाला हूँ अपने नेविगेशन में। नेविगेशन कहाँ था, कंपोनेंट्स के अंदर। चलो भाई नेविगेशन में, अब नेविगेशन मेरे को दिखाना है, यहाँ पे जो लॉगिन वाली बटन है बेसिकली वो मेरे को मैनेज करनी है, ये वाली। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट कर रहा हूँ पहले तो मैं टैब दबाऊंगा, ये सजेशन दे रहा, बोला माई कॉन्टेक्ट, इसको इंपोर्ट कर लो, किसको, यूज कॉन्टेक्ट यूज करो। इसने सब कुछ कर दिया भाई। मैं टैब दबा के अपना काम यहाँ से भी कर लूंगा कि लॉग्ड इन हो या नहीं हो दिखाओ। अगर लॉग्ड इन हो तब तो मेरे पास क्या वो बटन नहीं दिखेगी, वरना दिखेगी। कितना बढ़िया, कमाल है, मजा आ गया सच में यार। तुम देखो कितना फास्ट हो गया। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये क्या हो गया, लॉगआउट वाला बटन दिख रहा है। अब मैं लॉगआउट नहीं दिखाना, मेरे को यूजर नेम दिखाना है यार, या फिर लॉगआउट का बटन भी दिखा दो, ठीक है। मैंने वेलकम गौरव पांडे यहाँ पे दे दिया, तुम लॉगआउट का बटन चाहो दिखा दो, ठीक है। लॉगआउट का बटन चाहो तो दिखा दो कि भाई लॉगआउट करोगे तो लॉगआउट हो जाओ वहां से, ठीक है। लॉगआउट हालांकि मैंने फीचर डिफाइन किया नहीं है, बट ठीक है, लेट इट बी। क्या हमने डिफाइन किया तो देख लेते हैं। लॉगआउट वाला, लॉगआउट पे क्लिक करता कोई इंसान तो क्या होगा, बेसिकली जैसे लॉगआउट पे उसने ऐसा लॉगआउट दिख तो गया, बट लॉगआउट पे होगा क्या, मैं ऐसे बोलने वाला हूँ हैंडल लॉगआउट। बेसिकली क्या करना है, लोकल स्टोरेज में क्लीन कर देना है। बात समझ आ रही है, क्या कर देना है, क्लीन कर देना है, या फिर लॉगिन को फॉल्स कर देना है, ठीक है। लॉगिन को फॉल्स कर देना है, ठीक है। तो वो अलग बात है, बट यार मुझे ओवरऑल मस्त लग रहा है, कहीं ना कहीं ये मेरे को सही लग रहा है। अब तुम एक बात समझ पा रहे हो कि मैंने कहीं ना कहीं कंपोनेंट वेस्ट में पास नहीं किया। मैंने 3 काम किए। पहला काम ये था, मैंने स्टोर को डिफाइन किया हुआ है। हालांकि मैं नोटिफिकेशंस को यहाँ पे लेके आऊंगा यार, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 काम यहाँ पे किए हुए हैं। पहला मैंने स्टोर डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था, स्टोर वाला। यार वो बात तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई है। मैंने एक स्टोर डिफाइन किया जहाँ पे मेरे कॉमन शेयर्ड स्टोरेज हो गई। यहाँ पर तुम्हें अगर ऑटो सजेशन चाहिए ना, तो यहाँ पे एक काम और कर लो कि तुम्हें लगता है कि यूजर आने वाला, तो यहाँ पे यूजर डाल सकते हो, ठीक है। ये तुम डिफॉल्ट वैल्यू डाल सकते हो, तुम्हें डालनी है तो ये डिफॉल्ट वैल्यू, ये सजेशन में काम आता है। हालांकि एआई है, तुम्हें सजेशन की जरूरत है भी नहीं। अगर तुम्हें यहाँ पे एआई है, तुम्हें सजेशन की जरूरत है भी नहीं, बट तुम्हें डाल सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हें सजेशन मिल जाएगी, तुम कोड लिख रहे होगे उस टाइम पे तब। बात समझ आ रही है, तो वो फायदा हो जाता है और तो कुछ नहीं। तो तुमने सिंपल सा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया हुआ है यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ में कि यूज कॉन्टेक्स्ट में कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर जाएगी, ठीक है। उसके बाद तुमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। उसके बाद आप आ गए थे अपने किस में, ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर, जहाँ पे आपने इसका यूज किया हुआ है, माई कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट किया। और प्रोवाइडर की हेल्प से जो भी आप यहाँ से वैल्यू पास करोगे, वो सारे के सारे कंपोनेंट जो इस प्रोवाइडर के अंदर रैप है, उनके अंदर अवेलेबल होगा ग्लोबली। आपको चाइल्ड बेस पास नहीं करना पड़ेगा, प्रॉप्स के थ्रू पास नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद जहां पर भी आपको एक्सेस करना है, वहां पर डायरेक्टली आप यूज जिस माई कॉन्टेक्ट को इंपोर्ट करोगे और यूज कर रहे होगे यूज कॉन्टेक्ट की हेल्प से, जैसा हमने भी किया हुआ है पेजेस के अंदर होम में। तो मैं होम में जाता हूँ यार, ये मेरा आ गया होम, जहाँ पे मैंने अपना माई कॉन्टेक्ट इंपोर्ट किया, यूज कॉन्टेक्ट इंपोर्ट किया, और उसके बाद मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तुम देख रहे हो
ये मेरा इंपोर्ट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ कहीं तो मैंने इसको यूज किया होगा बिलीव, है ना, मतलब कहीं तो यूज किया था यार, बट कहाँ गया वो मेरे को नहीं पता, बट कहीं तो किया है। अरे नाम तो डाला था ना यार, कहीं भूल कैसे गया? अरे कहीं तो लिखे थे भाई। अरे कहाँ चला गया यार? ये था गौरव पांडे, कहीं कर कहीं तो था, ये फुल नेम देखो, ये देख रहा हूँ। तो मेरे पास यूजर से मैं यहाँ पे इसको आराम से एक्सेस कर पा रहा हूँ यहाँ से, ये यूजर से, और यूजर मैंने कहा यहाँ पे इसको यूज किया हुआ है, देख रहा हूँ। तो आपको वो समझना लाइन बाय लाइन ये सारा कैसे काम किया, और मुझे उम्मीद है तुम्हें इसमें सच में मजा आया है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ बेसिकली ना यार, यहाँ पे एक कमाल की एक लाइब्रेरी है जो मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ एक नई चीज़ को कि टोस्टिफाई क्या होता है, ठीक है। अगला टॉपिक मैं चाहता हूँ नेविगेशन, लाइक नोटिफिकेशन आए, ठीक है, नोटिफिकेशन आए। तो नोटिफिकेशन के लिए टोस्टिफाई एक एनपीएम का पैकेज है जो आपको यूज करना है किसके लिए? नोटिफिकेशन के लिए। नोटिफिकेशंस। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जैसे इंसान साइन अप या लॉगिन पे क्लिक करे ना, मेरे पे एक नोटिफिकेशन आए कि साइन इन सक्सेसफुली, लॉगिन सक्सेसफुली, या कोई ऑर्डर पे क्लिक करे, ऐड टू कार्ट सक्सेसफुली, वो सारी चीज़ें अगर मेरे को करनी है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? टोस्टिफाई यूज करनी पड़ेगी। अब चलो यहाँ पे अपन चलते हैं, सर्च करेंगे अपन टोस्टिफाई, टोस्टिफाई, ठीक है। टोस्टिफाई आप सर्च करो तो यहाँ पे ये आ गया एनपीएम का पैकेज। तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसको बस इंपोर्ट करके यूज करना है। तो उसके लिए तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन इसकी देखनी होगी जो तुम्हें मिल जाएगी कहीं ना कहीं। डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करो और तुम्हारा ये डॉक्यूमेंटेशन रेडी है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे होता है। यहाँ पे तुम्हें देखना है कौन कौन सा रिजल्ट, सो टोस्ट पे क्लिक करो। पे कहाँ चला गया ये तुम देख लो, ये देख लो बाओ इजी करके ऐसे। तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, तुम्हें किस टाइप का चाहिए तो यहाँ पे कर सकते हो। टॉप लेफ्ट में चाहिए मेरे को, मतलब यहाँ से मैं चाहता हूँ, या फिर टॉप सेंटर से चाहिए मेरे को तो टॉप सेंटर से आए, ठीक है। टाइप कैसा होना चाहिए तुम्हारा? यहाँ पे मैं चाहता हूँ सक्सेस मैसेज कि भैया हाँ मेरा काम हो गया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसा दिखेगा सो टोस्ट, ये ऐसा कुछ वाओ सक्सेस। बात समझ आ रही? तो मैं कुछ ऐसे यूज करने वाला हूँ, इसको इंपोर्ट भी कर लूंगा मैं। टोस्टिफाई को इंपोर्ट करूंगा, एनपीएम आई टोस्टिफाई लिखोगे हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे तुम जाओ इंस्टॉलेशन वाले पार्ट पे, या फिर सेटअप वाले पार्ट पे, या गाइड वाले पार्ट पे, कहीं भी चले जाओ यार, या फिर वापस भी चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम जाओगे ना तो ये तुमसे बोल देगा टॉपिक तुम्हें यूज करना, तो एनपीएम आई ये करना पड़ेगा, एनपीएम आई रिएक्ट टोस्टिफाई। तुम कर लो इसको ऐसे, मैंने कर लिया कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब मैं चलूंगा अपने वापस से मस्त अपने कर्सर के ऊपर, मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे ये, तो ये मेरा इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया। अब मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं नोटिफिकेशन, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं? नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन मेरे को कैसे मिलेगी? जैसे मैं यहाँ पे आ गया, मैं साइन अप वाले पेज पे, ठीक है। मैं आता हूँ साइन अप वाले पेज पे। यार मैं साइन अप, मेरा किधर गया यार? साइन अप जी, दिख जाओ कहीं, ये रहा मेरा साइन अप वाला, ठीक है, ठीक है। तो साइन अप सक्सेसफुली, तो यहाँ मैं कुछ ऐसा लिखने वाला हूँ। जैसे एक बार ये हो जाए लॉगिन पे तो चला जाता हूँ, बट इसके साथ मैं नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ? नोटिफिकेशन। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पे आ जाओ वापस, और कहाँ चलोगे? डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक कर, भाई ये डॉक्यूमेंटेशन ना है भाई, वापस जाओ, वापस जाओ, नीचे जाओ, स्क्रॉल करो। स्क्रॉल करने वाले डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन मिल गया, यहाँ पे आ जाओ। तुम्हें कुछ नहीं करना, दो चीज़ें चाहिए, ये इंपोर्ट भी करनी पड़ेंगी, ये इंपोर्ट भी करनी पड़ेंगे, ठीक है। इंपोर्ट नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। इन्हें इंपोर्ट करो प्रॉपर्ली, ठीक है, इन्हें इंपोर्ट करो प्रॉपर्ली। उन्होंने बताया हुआ भी है कहीं ना कहीं तुम्हें पहले वाले पेज में, तो कैसे यूज करते हैं तुम यहाँ पे जाओ। ये ओपन सोर्स है प्रॉपर्ली, ये बोला ऐसे कि तुम पहले इसको इंपोर्ट करो। तो चलो अपन इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया टॉप पे, ठीक है। मैं गया कहाँ पे? इस पे मैं गया टॉप पे, मैंने इंपोर्ट कर लिया किसको? टोस्ट कंटेनर को, टोस्ट को। यहाँ करने के बाद में मैं आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ आने के बाद में मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे क्या? टोस्ट डॉट सक्सेस। तो यहाँ पे ये तुम देखोगे ना तो अब ये बढ़िया दिखेगा मेरे को लगा, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ मैं एक बार दोबारा से, ठीक है। मैं दोबारा से दिखाता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा से दिखाता हूँ। अरे यार अपनी साइट कहाँ पे है? या फिर तुम इसको डाल दो, ठीक है, फंक्शन डॉट ऐप करके, या फिर ये नोटिफाई करके तुमने बना दिया तो नोटिफाई करके तुम्हारा टोस्ट कंटेनर आ जा रहा है। या फिर तुम्हें ये नहीं चाहिए, तो मैं यार कुछ एक पूरा डिटेल चाहिए, ठीक है, आई रियली वांट इन डिटेल। तो मैं क्या करूँगा? डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा, यहाँ से एक टोस्ट पकड़ लूँगा, और मेरे को चाहिए सक्सेस वाला। कौन सा चाहिए? सक्सेस वाला। तो इस पर सक्सेस पे क्लिक करो, टाइप पे थीम कौन सा रखना? मैं डार्क थीम रखना। तुम देख लो डार्क वाला दिखता कैसे है, तो डार्क वाला कुछ ऐसे दिखता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। या फिर तुम लाइट थीम है तुम्हारी वेबसाइट का, तो तुम लाइट को कर लो ऐसे, या कलर तुम्हें चाहिए तुम कलर वाला कर लो, तो सो टोस्ट ऐसे कुछ आएगा। तो वो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो मैं लाइट ले लेता हूँ बाई डिफॉल्ट अभी के लिए। मेरे पास एक टोस्ट कंटेनर जो मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, एक टोस्ट कंटेनर जो मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा, दूसरा ये है, ठीक है। तो चलो इनको डिफाइन करते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है नहीं हमारे लिए। मैं यहाँ पे गया, ठीक है, मैं पे गया और टोस्ट कंटेनर को मैं डिफाइन करूंगा, बट कहाँ करना है वो तुम समझ लो। वो कहाँ कैसे करोगे? आप वापस चले जाओ किसमें? अपने एग्जाम्पल वाले पार्ट पे। तो ये बोल रहा है कि तुम्हारा जो कंपोनेंट होगा एक्चुअल में, तुम अपने जो डिव है उसके यहाँ पे यहीं पे जब डालो, यहाँ पे दो चीज़ें डालो, नोटिफाई वाला करके। तो नोटिफाई तो मैं डाल नहीं रहा, पूछो क्यों? मेरे पास साइन अप है बटन, बस उसी के जस्ट नीचे मेरे को टोस्ट कंटेनर डाल देना है। बात समझ आ रही? क्या डाल देना है? टोस्ट कंटेनर। क्या डाल देना है? टोस्ट कंटेनर। बात समझ आ रही है? तो मैं अपने लूँगा टोस्ट कंटेनर, कहीं पे मैं जाऊँगा डॉक्यूमेंटेशन पे, मेरे को अपना टोस्ट कंटेनर वाला कोड कॉपी करना है। या पे यार यहाँ पे सक्सेस ले लो भाई, लाइट थीम ले लो, बढ़िया लग रहा है। टोस्ट कंटेनर को कॉपी करो, यहाँ कॉपी करने के बाद में यहाँ मैं आ गया, और इधर आने के बाद मेरे को क्या करना है? जैसे मेरा साइन अप बटन है उसके जस्ट नीचे डाल दूंगा मैं,
तो ये लॉगिन साइन अप भाई कहीं तो है ना यार, साइन सबमिट बटन, भाई कुछ तो दिखा दो, ऐसा नहीं करते यार। तो क्रिएट वाला मिल गया मेरे को, मजा आ गया एकदम। इसके बाद तुम चाहो तो फॉर्म के जस्ट बाद डाल दो, कहीं पर भी डाल दो यार, वट एवर यू वांट, ठीक है, तुम्हारा जहां मन करे वहां डाल दो यार उठा के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल दिया, मैं ऐसे डालने वाला टोस्ट कंटेनर। इसको यार फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैं फॉर्मेट करूँगा। तो मैं करने वाला हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे, तो ये मस्त फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो सही लग रहा है यार, ये सही लग रहा है। तो थीम मेरे पास हो गया लाइट का, डार्क ब्लू, बट मेरे को रखना है नहीं, बाकी मेरा एआई मैनेज कर लेगा। तो एक तो ये काम हो गया। दूसरा मेरे को कौन सा ये टोस्ट इमिटर चाहिए, टोस्ट इमिटर चाहिए, पास में टोस्ट डॉट सक्सेस। तो अब ये क्या करोगे तुम, कहाँ डालोगे इसको, यहाँ से पहले कॉपी करो और चलो अपने डॉक्यूमेंटेशन पे, जहाँ से हम लोग देखेंगे ये हम लोग करते कैसे हैं। मैं वापस गया, वापस जाने में मेरे को समझ आता कि भाई अच्छा, जो मेरा नॉर्मल जेएस है उसके अंदर मेरे को ये डालना पड़ेगा, ये करके एक बटन डालनी पड़ेगी, नोटिफाई करके और समथिंग कुछ, बात समझ आ रही। तो ऐसा मेरे को कुछ करना पड़ेगा, तो वो मैं करूंगा। जो टोस्ट वाला मैसेज है वो कुछ ऐसे एक फंक्शन के थ्रू यहाँ पे आ रहा होगा, जो टोस्ट ये पड़ा हुआ है, जो मैंने कॉपी किया है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। तुम देख लो ये टोस्ट वाला, टोस्ट डॉट सक्सेस, वैसे मैं था टोस्ट डॉट ये टोस्ट के अंदर, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मतलब एक नोटिफाई करके मेरे को बनाना पड़ेगा। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ कॉपी करने के बाद मैं चलता हूँ टॉप पे, कहाँ पे आ गया, टॉप पे, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया हैंडल सबमिट के जस्ट बाद, और यहाँ आने के बाद मैं लिखूंगा ऐसे कुछ नोटिफाई, और नोटिफाई का टोस्ट हटा दूंगा, ठीक है, ये टोस्ट हटा दूंगा। और यहाँ पे कौन सा टोस्ट लेके आऊँगा, अपना टोस्ट लेके आऊँगा, जो मेरे को डालना है एक्चुअल में। डॉक्यूमेंटेशन पे चलो, और ये मेरा आ गया अपना टोस्ट, ठीक है। मैसेज जैसे बताऊँगा कैसे चेंज करते हैं। तो मेरा मैंने अपना टोस्ट यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया, मस्त लग रहा है मेरे को कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब मैं क्या, नोटिफाई मैंने कहीं कॉल किया है नहीं, ठीक है, नोटिफाई मैंने कॉल किया नहीं है। तो अब चाहो तो यार नोटिफाई पे डालो, या फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों ने ऑन सबमिट रखा हुआ है ना। तो ये नोटिफाई नहीं, मेरा सबमिट में होना चाहिए, है ना। ये नोटिफाई में नहीं, मेरा सबमिट में ये फंक्शन कॉल होना चाहिए प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो मैं ये जीपीटी से भी बोल सकता हूँ करने, इससे मतलब एआई से बोल सकता हूँ, मैनेज माई, ऐसे अगर कन्फ्यूजन हो उस टाइम पे @sign up, हाँ मेरे को पता है उसमें होना चाहिए साइन अप फॉर टोस्ट नोटिफिकेशन, ठीक है। तो अब ये कर देगा मैनेज। तो अब तुम देखो मस्त एकदम मैनेज हो जाना है तुम्हारा, ये तो मस्त मैनेज हो जाना है, ठीक है। और अकॉर्डिंगली मैं इसको करवा लूँगा अपने साइन वाले के लिए। तो यार ये एकदम मस्त मैनेज कर देगा इसको, ठीक है। ये अपने आप डाल देगा जहाँ पे इसको फालतू लगेगा, सारा अननेसेसरी भगा देगा। तो अब मेरे को बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, जैसे मेरे ये है जो सबमिट वाला है वहाँ पे मेरे को डालना था, ठीक है। मिसिंग इंपोर्ट बाउंस इंसान, तो भाई कर लो इंपोर्ट, मैंने तुम्हें थोड़ी मना किया है, बाउंस मैंने किया नहीं इंपोर्ट, तो मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही करेगा मेरे को, जो गलती होगी सारी भगा देगा, ठीक है। तो हालांकि मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ पे हो रहा है ना, मुझे यहाँ पे कॉल करना है फंक्शन, तो जनरली बता देगा मेरे को, जनरली बता देगा मेरे को करके। तो अपन करते हैं स्पीड से, कर दे भाई प्लानिंग, प्लानिंग नेक्स्ट मूव कर दे भाई, प्लान साइन अप को अपडेट कर रहा है, थॉट फॉर 34 सेकंड, विच इज़ वेरी यार ह्यूज टाइम, बट इवेंचुअली ठीक है। बट याद है थोड़ा, अगर सिस्टम में अगर इंटरनेट स्लो चल रहा है तब ये पंगा करता है। तो देखो ये ऐसे इसने कुछ किया हुआ है, एंड प्रॉब्लम आई एम रियली हैप्पी विद दिस कि यार ये कैसे प्रॉपर्ली कर रहा है। तो ये एक बार कर देगा तो मैं उसके बाद इसको ले लूँगा। तो बोल रहा है कि भाई इसकी जगह पे तुम बाउंस भी को भी इंपोर्ट करो, पहला तो ये, दूसरा इंपोर्ट करो यहाँ से रिएक्ट टोस्टिफाई CSS से, उसकी CSS भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो वो हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है, पूरा ज्ञान दे रहा है हमको अच्छे से। उसके बाद ये करेगा नो इंटर लिंटर एरर फाउंड इन साइन अप, ठीक है। इंटीग्रेटेड रिएक्ट टोस्टिफाई प्रॉपर्ली इन साइन अप, इंपोर्टेड बाउंस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कीप कर लो यार इसको। तो अब देखते हैं यार इसने क्या किया हुआ है। बेसिकली इसने कुछ नहीं किया, दो चीज़ें इंपोर्ट कर दी, बाउंस मेरा मिसिंग था, दूसरा उसकी CSS मिसिंग थी जो हमने ले ली है। उसके बाद इसने क्या किया, देखो ये रहा मेरा सक्सेस वाला मैसेज, यहाँ पे ये रहा सक्सेस वाला मैसेज, ठीक है। तो मेरी जो स्टाइलिंग आएगी मेरे को यहाँ से नहीं करनी पड़ेगी, वहीं से मेरी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इसने क्या किया हो, ये देखो ये साइन अप की जगह पे कहीं कहीं डाला होगा, ये रहा ये पूरा ट्रांजिशन, मस्त लग रहा है मेरे को। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इस पर, ठीक है, मैं चलता हूँ यार, तो साइन का बटन ही नहीं है, लॉग आउट करते हैं यार अपन। लॉग आउट का पेज डिफाइन नहीं किया इसने, ये तो गलत बात है। अबे यार ये तो अपना पंगा हो गया भाई। तो यार अब इसको लॉग आउट पेज भी बोलना पड़ेगा यार, डिफाइन एंड मैनेज लॉग आउट, ठीक है। अब ये डिफाइन एंड मैनेज करेगा, इट विल टेक प्रॉब्ली 34 सेकंड और 1 मिनट मोर, बट ये मैनेज कर देगा। उसके बाद में आई नीड टू फोकस ऑन इम्प्लीमेंटिंग लॉग आउट, हाँ प्रॉब्ली ये सब कुछ लिख रहा है, पर तुम्हें पता होना चाहिए सब कुछ कैसे हो रहा है यार, इतना ये पोजीशन कहाँ पे करना है, ऑटो क्लोज अपने आप कितने मिली सेकंड हो जाए, तुम यहाँ पे टाइम कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे हाइड प्रोग्रेस और दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, वो टॉप पे दिखे कहाँ दिखे, है ना, ये ऑन क्लिक पे चलना चाहिए किस पे चलना चाहिए, वो सारी चीज़ तुम्हें डिफाइन कर रहा हो, ठीक है। ये थीम कैसा होना चाहिए, तो वो सब है इसके बारे में। तुम देखो ड्रैगेबल होगा नहीं होगा, मतलब ऐसा अगर पॉपअप आता है तुम इसको कहीं मूव कर सकते हो नहीं कर सकते, वो सब यहाँ से डिफाइंड है। पॉज करना नहीं करना है तो वो तुम डिफाइन कर रहे हो। तो इसने थॉट किया इम्प्लीमेंट, ये इम्प्लीट कर रहा है, कर दे भाई कर दे प्लीज। context.jsx को इसने अबे डिफाइन कर दी क्या, नई फाइल बना दी क्या context.jsx कहीं पे, क्या बोल रहा है इसने, क्या किया है,
I'll check current my context and Mac man JSX to see okay login ठीक है. ये बोला I'll implement the simple auth context with the logout. ठीक है. Wrap the app login to set user in the context upon successful verification and show a logout control in the navbar when logged in. Then I'll check for the linter issues कि अगर कोई issues है तो उनको भी fix कर दे. इसने context पे context और JSON ने define कब की ये तो बताओ. पेजेस में डिफाइन तो नहीं करती इसने. कोई और तो नहीं उठा लिया भाई हैं. लेट्स सी इफ इट हैज डन समथिंग यार. अबे ये तो पेज ही नहीं चल रहा अभी तो फट गया. अच्छा चलाया नहीं मैंने, रन नहीं किया. मैं रन करो इसको, npm रन डेप करो. ठीक है तो ये मस्त चल रहा है अभी के लिए. ठीक है मस्त चल रहा है अभी के लिए. तो ये कर रहा है सिंप्लीफाइंग ऐप स्ट्रक्चर. आई नीड टू अपडेट app.jsx कर दिया इसने. लॉग आउट वाला भी डिफाइन कर दिया. मतलब लॉग आउट जैसे डिफाइन कर दिया क्या इसने. तो साइन अप हो गया मेरे पास, लॉगिन हो गया. लॉग आउट इसने डिफाइन किया है. हाँ ये देख लो लॉग आउट इसने डिफाइन किया है जिसके अंदर कुछ कोड डाला हुआ है इसने. बढ़िया लग रहा है मेरे को, सही काम किया इसने कॉल करके. ठीक है मैं कीप कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि मेरे को पता नहीं इसने क्या क्या किया हुआ है हाउएवर. बट ठीक है तो मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ. अब मैं यहाँ पे लॉग आउट मेरा हो गया. मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा. लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर करूँगा साइन अप पे अगेन. और या फिर ठीक है साइन अप पे मैं गया यहाँ पे डालूँगा, दूसरा डालूंगा. मैं डालता हूँ पांडे. ठीक है @gmail.com. उसके बाद मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे यार abc@gmail.com. प्रॉब्ली गुड. उसके बाद यहाँ मैं आगे एक पासवर्ड डालता हूँ यार हाई करके. कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है मेरे को. तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं. बोला अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली. आया था नोटिफिकेशन, वो देखा ना. लॉगिन वाले पे हैंडल करते हैं तो नोटिफिकेशन डालो. टोस्टिफाई हेल्प से डालोगे वो तुम्हें समझ आता है बहुत अच्छे से. अब मैं यहाँ पे आगे मैं डालूंगा अपना abc@gmail.com. ठीक है मैं डालने वाला हूँ हाई पासवर्ड एज और लॉगिन हो गया. तो हालांकि मैंने इस पर कभी हैंडल किया नहीं है कि मैंने इसको कभी डिफाइन किया. लॉग आउट पे कोई टोस्टिफाई डिफाइन किया नहीं. तो लॉग आउट लॉगिन सब प्रॉपर हो रहा है, मस्त हो रहा है. बाकी तुम इससे बोलो कि यार इसकी अगला काम तुम्हारा क्या, इसको रिस्पॉन्सिव बनाओ एआई की हेल्प से. एआई प्रॉपरली हेवली यूज करो यार. मुझे लगा बहुत कूल प्रोजेक्ट है ये, है ना. और कहीं ना कहीं लर्निंग में बहुत सपोर्ट कर रहा होगा तुम्हें. तो मस्त लग रहा है मेरे को. तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट कि यार तुम वो काम, तुम्हारा ये काम है कि तुम लॉगिन वाले पे नोटिफिकेशन ऐड करो, इसको प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बनाओ, कुछ जेन्युइन डेटा डालो, कुछ इमेज वगैरह डालो, मस्त लगे, है ना. यूजर प्रोफाइल बनाओ. बहुत सारे काम है तुम्हें बस करने के लिए. बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अच्छा प्रोजेक्ट है ये, तुम डाल सकते हो. और कहीं ना कहीं बहुत फास्ट बन गया है ना, बहुत कम शॉर्ट टाइम में बन गया. एक कॉन्टैक्ट तुम डिफाइन कर लो. ठीक है अबाउट वाला पेज डिफाइन कर लेना. ठीक है मेरे को तो ओवरऑल मस्त लगा, है ना. बाकी आप लोग बताओ कमेंट में कि ये कैसा लगा है तुम्हें, ये पूरे प्रोजेक्ट में मजा आया क्या. कर्सर एआई के कमाल फीचर देख के कैसा लग रहा है कि यार कुछ चीज़ें सही होने वाली हैं. और डेवलपमेंट में कितना एआई रोल प्ले करेगा और कितना आप प्ले करोगे ये भी तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर है. क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है यार अगर तुमने कायदे से नहीं किया हुआ है इसको तुम कभी नहीं कर सकते, है ना. एआई का यूज़ तुम कर ही नहीं पाओगे, तुम्हें फंडामेंटल नहीं पता है. तो फंडामेंटल लोगों ने पूरी चीज़ें बहुत कायदे से की हुए हैं यार, है ना. वो तुम इसको प्रॉपर्ली यूज़ करो. आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ये कुछ चीज़ें सीखी जिसको मैं अगेन रिपीट करूंगा. हम लोगों ने देखा कि हम लोग प्रॉप ड्रिलिंग वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे. वो हमने सॉल्व की यूज कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से, जिसमें 3 चीज़ें थी. एक स्टोर फोल्डर था, एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर था जो अपने app.jsx में डालते हैं, दूसरा मेरा यूज कॉन्टेक्स्ट मैंने किया जिसकी हेल्प से अपने उस कॉमन स्टोरेज को मैं यूज करूंगा. सेकंड चीज़ हम लोगों ने डिफाइन की थी नोटिफिकेशन के लिए, विच इज टोस्टिफाई, जो कि कमाल की नोटिफिकेशन देती है. कस्टमाइज करना आपके हाथ में, बाकी आपका ये कर्सर एआई संभाल लेगा. बाद बाकी आप और भी एक्सप्लोर करो अदर एआई को, जैसे लवेबल एआई हो गया और इसके फ्री वेरिएंट्स को. ठीक है डिफरेंट आईडी ले सकते हो, या फिर आप रियली डेवलपर अगर हो ऑलरेडी तो आई सजेस्ट कि यार ये पेड वर्जन ले लो. बहुत फास्ट कर देता डेवलपमेंट और बहुत सारा काम बचा लेगा तुम्हारा. और बहुत सारी एरर्स में जहाँ तुम लंबे फंसे रहते हो वो सॉल्व हो जाएगा. आई होप यार तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा, है ना. मजा आया होगा तुम्हें पूरे लेक्चर के अंदर. मुझे कमेंट में जरूर बताना. और कमाल की बात मैं अगेन तुम्हें रिपीट करता हूँ यार, आज लाइव चल रही है, सेल है लाइव. किसके लिए, करियर 247 के लिए. किसी को डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स परस्यू करना है यहाँ से जाओ और 20% ऑफ लो आज और मजे करो. ठीक है ये है स्किल महोत्सव. तो यार कर लेते हैं यार स्किल को, अपने आप को अप स्किल, है ना. अगर आप स्किल नहीं करोगे तो जॉब्स तो भाई एआई खाने वाला है, हमें डाउट है नहीं. जिसको एआई आता है वो सर्वाइव करेगा, सिंपल. मिलता है आपसे अगले लेक्चर में. उम्मीद करता हूँ मजा आया. बट प्रैक्टिस करना, ये प्रोजेक्ट आपका गिटअप पे मिल जाएगा. गिटअप की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में. सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक ख्याल रखना बट प्रैक्टिस बंद मत करना. बाय बाय टू ऑल.